बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करने लगे हैं चैप्टर 7 साइंस। ये ऑक्सफोर्ड की बुक है हमारे पास, मिक्सर्स के ऊपर। मिक्सर क्या है? व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाता है बट नॉट केमिकली ज्वाइन टुगेदर। अब केमिकली ज्वाइनिंग से मुराद ये होती है कि वो चीज़ बिल्कुल तब्दील हो जाए। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? खाक में कन्वर्ट हो जाती है, ऐश बन जाती है और वो एक बिल्कुल न्यू थिंग बन जाती है। लेकिन ऐसा मिक्सर में नहीं होता। मिक्सर्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड ईजीली, उनको हम आराम से अलहदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ आयरन और फाइलिंग्स एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द आयरन फाइलिंग्स। अब अगर आपने सल्फ़र है बेटा, क्या चीज़ है? सल्फ़र है, उसको अलहदा करना है किसके साथ? आयरन से। अब बड़ा आसान तरीका है, एक हम मैग्नेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक मैग्नेट ले लेंगे। मैग्नेट जब हम नज़दीक लेके जाएंगे तो वो आयरन को क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र बच जाएगा। A mixture of sulfur atoms yellow and iron atoms brown. Notice the atoms are not joined chemically and so can easily be separated. तो मिक्सर क्या होता है? दो ऐसी चीज़ें जो आपस में केमिकली ज्वाइन ना हो और जिनको हम आराम से अलहदा कर सकें, उसे क्या कहा जाता है? मिक्सर कहा जाता है। वन सब्सटेंस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर कोई एक सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल अकेला है, अलहदा पड़ा है, उसे क्या कहा जाता है? प्योर। जैसे लेट से अगर ये गोल्ड है, क्या है? ये गोल्ड है और इसके अंदर और कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? गोल्ड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सर्स ऑल अराउंड अस। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी जगह हैं, चीज़ें हैं जहाँ पे हमें मिक्सर की मिसालें मिलती हैं। ये देखें जी, यहाँ पे क्या बेटा, कुछ बजरी वगैरह पड़ी हुई है जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है? इन जो मुख्तलिफ़ डिफरेंट किस्म के स्टोन्स हैं, ये इनका क्या है? मिक्सचर है। इसी तरह से ये जो टी है, क्या है? टी है जो कि हम शुगर की मदद से बनाते हैं, ये भी क्या है बेटा? एक मिक्सचर है। और क्या हमारे पास? स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ सूटी पार्टिकल्स इन एयर। अब जो स्मोक होता है एयर के अंदर, ये भी एक मिक्सचर है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके अलावा क्या होता है? इसके अंदर सूट पार्टिकल्स होते हैं जो ज़रात जलने से पैदा होते हैं, जो उड़ते हैं। वो खुद क्या है? एक किस्म का क्या है? मिक्सचर है। ब्लड भी एक मिक्सचर है। ब्लड भी क्या है? एक मिक्सचर है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं। ब्लड भी क्या है? एक मिक्सचर है। हमारे पास है क्या? मेक अ लिस्ट ऑफ एज मेनी मिक्सर एज यू कैन फाइंड इन योर होम, राइट डाउन द ईच। ये तो टास्क है आपका। उसके बाद है व्हाट इज़ अ मिक्सर। तो मिक्सर क्या है? हमारे पास पहला सवाल है, क्या है? व्हाट इज़ अ मिक्सर। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड बट नॉट केमिकली ज्वाइंट टुगेदर, अ मिक्सर इज फॉर्म। तो ये पहले का सवाल आ गया जवाब। ठीक है कि एक मिक्सर क्या होता है? क्लियर हो गया पहला टेस्ट सेल्फ का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या है? डिस्क्राइब हाउ यू वुड सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। ठीक है। आई विल टेक अ मैग्नेट, आई विल टेक अ मैग्नेट। ठीक है। मैग्नेट विल अट्रैक्ट ऑल द आयरन फाइलिंग्स एंड रिमेनिंग विल बी सल्फर इन द अबाउट। ठीक है। तो यहाँ पे जिसका जवाब ये मौजूद है कि ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से बेटा 2 का जवाब आ गया। क्या? कि अ मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द आयरन फाइलिंग्स। क्लियर हो गया सवाल। नेक्स्ट तीसरा क्या हमारे पास? क्या जी? व्हाट हैपन्स इफ यू हीट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर स्ट्रांगली। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इट विल नॉट रिमेन अ मिक्सचर। ठीक है। अब ये क्या होगा? ये केमिकल रिएक्शन होगा, इनके दरमियान में क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा और मिलके एक न्यू चीज़ फॉर्म हो जाएगी। ये मिक्सचर नहीं रहेगा, ये मिक्सचर नहीं रहेगा। अच्छा, तीसरा क्या है? गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स यू माइट कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ। तो मिक्सचर सबसे पहले क्या है? मिल्क। अब मिल्क के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मिल्क के अंदर भी क्या होता है? काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या बेटा? ब्लड। अब ब्लड भी आपने इसी बुक में पढ़ लिया कि ब्लड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा क्या जनाब अली? आप ये जूसेस हैं, डिफरेंट जूसेस जो कि घर में आप यूज़ करते हैं। तो उसके बाद चौथा क्या बेटा? टी या क्या है? कॉफ़ी। तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो गए। अच्छा,
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके अंदर हम रिप्लाई भी देख लेते हैं कि आप कैसे इसको मतलब है कि डिस्क्राइब करेंगी कि या करेंगे। व्हेन वी हीट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन, ठीक है, जब हम एक सल्फ़र और आयरन के मिक्सचर को अच्छी तरह से हीट करते हैं, वो क्या करेंगे, आपस में बेटा रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसको क्या बोला जाता है, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड ये जो है ये डिफरेंट है ओरिजिनल मटेरियल से, और इसको आप किसी भी मैग्नेट वगैरह के जरिए अलहदा नहीं कर सकते। इसे क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज। ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। ये नीचे वाला आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मतलब है कि यहाँ तक काफ़ी है कि व्हेन वी हीट सल्फर एंड आयरन इट विल बिकम आयरन सल्फाइड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। पहला टेचुअर सेल्फ आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं जी, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ऑल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी सब्सटेंसेज हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब जो अगर एक ही किस्म के एटम से वो चीज़ बनी है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। सम टाइम एटम्स आर केमिकली जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एटम अकेला नहीं रह सकता, तो वो क्या कर जाता है, दूसरे एटमों के साथ मिलके एक ग्रुप बना लेता है। इस ग्रुप को बेटा क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स। क्या है, जब एटम केमिकली आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर क्या चीज़ बन जाती है, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड। वो चीज़ जो मॉलिक्यूल से मिलके बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव पार्टिकल्स विच आर द सेम सो दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्योर। जो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर चीज़ क्या होती है, एलिमेंट, और दूसरा क्या है, कंपाउंड। ये दोनों क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट कॉपर इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स। जो कॉपर है वो सिर्फ किससे बना होता है, कॉपर के एटमों से बना होता है। वाटर किस चीज़ से बना है बेटा, इसके अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा जी, प्योर कॉपर इज एन एलिमेंट, जबकि वाटर क्या है बेटा, एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। जितने भी एटम हैं ये आप देख रहे हैं, ये सारे एक ही तरह के हैं कि नहीं है, ठीक है। तो जो कॉपर होगा उसके अंदर जो एटम होंगे सारे क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे। तो जो एक ही जैसे एटम से मिलकर चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और ये क्या है, एक प्योर चीज़ है। ये क्या है, एक प्योर चीज़ है। इसी तरह से जो वाटर है, वाटर के अंदर बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑक्सीजन का एटम और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन का एटम। जब ये दो एटम आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल। तो क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो प्योर वाटर भी क्या है बेटा, एक कंपाउंड है। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। जो किस चीज़ से बने मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन से, और किससे बने हैं, हाइड्रोजन से। किससे बने, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। अच्छा जी, मिक्सचर्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स विदर दे आर एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर बोथ। जो मिक्सचर होते हैं उसके अंदर एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या एटम और मॉलिक्यूल दोनों भी हो सकते हैं। मिक्सचर क्या चीज़ होती है, एक इम्प्योर चीज़ होती है। एयर मिक्सचर है किसका, गैसेस का। कुछ उसमें से एलिमेंट हैं और कुछ उसमें से क्या है, कंपाउंड है। अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी है कि एक जो भी चीज़ दुनिया में मौजूद है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है, जिनको क्या कहा जाता है बेटा, एटम्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, एटम। जब एक से ज़्यादा एटम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बेटा मिलकर क्या चीज़ बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यहाँ नीचे कहीं लिखा होगा, क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जो एटम्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं बेटा, एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो एटम्स जिस चीज़ का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब एलिमेंट का अगर हम छोटे छोटे पीसेस में करें तो वहाँ से हमें क्या चीज़ हासिल होगी, उसके एटम्स हासिल होंगे। और इसी तरह से अगर कंपाउंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आप किसी एटम को या उसको एलिमेंट को या कंपाउंड को बिल्कुल छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं,
तब भी जो उसके अंदर एटम होंगे वो बेटा सेम ही होंगे और कोई दूसरी चीज़ नहीं निकलेगी। इसी तरह से अगर आप कंपाउंड को भी छोटा करते जाएं तब भी उसमें से उसी किस्म के मालिक्यूल निकलेंगे और कोई चीज़ नहीं निकलेगी। इसलिए एलिमेंट और कंपाउंड को क्या कहा जाता है? प्योर सब्सटेंसेस। क्या कहा जाता है? प्योर, खालिस चीज़ें हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो मिक्सचर होता है उसके अंदर एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ये मिल के क्योंकि मिक्स हुए होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस जैसे क्या है? एयर क्या है? एक मिक्सचर है किसी चीज़ का, गैसेस का, इसके अंदर एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और कंपाउंड भी मौजूद हैं। तो अगर ये सवाल आ जाए कि एयर क्या प्योर है या इम्प्योर है, तो आंसर क्या होगा? इम्प्योर। आंसर क्या होगा? इम्प्योर। तो अब क्या है? एयर क्या है? अब मिक्सचर कॉल्ड एयर। तो अब एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, अब इनको देखते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। द मेन गैसेज आज क्या है बेटा? जो सबसे ज़्यादा एयर के अंदर चीज़ होती है वो नाइट्रोजन है। वो क्या है? नाइट्रोजन है। ये कितना है? तकरीबन 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? ऑलमोस्ट बेटा कितना है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04% है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 0.04% है। बाकी जो गैसेज हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। उनमें मुख्तलिफ गैसेज के नाम क्या हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और क्या है? ज़ेनन है। और क्या है? ज़ेनन है। तो अब देखें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ थी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, जबकि बाकी जो गैसेज हैं वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी मिकदार में है। जैसे क्या है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनन है। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेज। इन गैसेज को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेज भी कहा जाता है। एंड दे आर वेरी अनरिएक्टिव। और ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती। द डायग्राम बिलो शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेज इन द एयर एंड देयर यूजेस। ये बेटा मुख्तलिफ आपको गैसेज दिखाई गई हैं एयर में कि कौन कौन सी गैसेज हैं, फिर उनके इस्तेमालात भी दिखाए गए हैं। नाइट्रोजन है, पहली क्या गैस है बेटा? नाइट्रोजन है। सबसे पहले तो परसेंटेज ज़रा चेक कर लेते हैं। लेट्स सी कहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिखाई गई है कि दिखाई गई है? ये बेसिकली आपको इस तरह से दिखाया गया है। ये एक पाई चार्ट है। ये क्या है? पाई चार्ट है। वैल्यू यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन नाइट्रोजन कितने % होगी? अभी आपने पढ़ा बेटा कितना है? 78% है। ऑक्सीजन कितनी होगी? 21%। जो बाकी जितनी भी गैसेज हैं वो ये पीले उसके अंदर है। ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हमने कितनी पढ़ी है? 0.04%। अब बाकी जितनी भी गैसेज हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनन है, वो सारी क्या हैं? इसी पीली लाइन के अंदर मौजूद हैं। इससे आपको पता चलता है कि गैसेस की मकदार कितनी है। सबसे पहले क्या बेटा? नाइट्रोजन है। डू नॉट बर्न और अलाउ थिंग्स टू बर्न। नाइट्रोजन ना तो खुद जलती है ना ही दूसरी चीज़ों को जलने देती है। इट डज नॉट रिएक्ट ईजिली विद अदर एलिमेंट्स। और दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट भी नहीं करती है। उसके बाद नाइट्रोजन का काम क्या है? यूज़ फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। खादें बनाने के काम आती है। नाइट्रोजन खाद होती है। ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनाने के। उसके बाद फ्रीजिंग फूड को ठंडा करने के भी काम आती है। फूड को फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन इज़ सो कोल्ड क्या जी? दैट इट फ्रीजेज फूड इमीडिएटली। नाइट्रोजन बेटा इतनी ठंडी होती है कि जो ही आप फूड को नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं तो फ़ौरन क्या हो जाता है बेटा? फ्रीज़ हो जाता है। फ़ौरन क्या हो जाता है? फ्रीज़ हो जाता है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल हो गए। ये पहला हिस्सा किसका आ गया आपके पास बेटा? नाइट्रोजन के हिस्से में आ गया। बात क्लियर हो गई? पहला क्या है? ना खुद जलती है ना जलने में मदद देती है। फर्टिलाइज़र और फूड को फ्रीज़ करने के काम आती है। तीसरा क्या है? दूसरी क्या है जी? हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं। ठीक है। जिसके अंदर क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। अब क्या क्या काम है इसके? नंबर 1 ब्रीदिंग का इस्तेमाल है। क्या किस काम के लिए यूज़ होती है बेटा? ब्रीदिंग, सांस लेने के अमल में। उसके बाद क्या है? डज नॉट बर्न। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन जलने के अमल में मदद देती है। जलने के अमल में मदद देती है। उसके बाद है यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी हॉट फ्लेम्स फॉर वेल्डिंग। और तीसरा क्या काम है? ये अब टोटल ये 3 जॉब्स आ गई किसकी बेटा? ऑक्सीजन के हिस्से में आ गई। ठीक है। पहला क्या हमने कहा? ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, जलने के अमल में मदद देती है, ब्रीदिंग के अमल में यूज़ होती है और वेल्डिंग प्लांट्स में वेरी हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्या हमारे पास बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा है किस में यूज़ होती है, फिजी ड्रिंक के अंदर। किसके अंदर, फिजी ड्रिंक के अंदर यूज़ होती है। डज नॉट बर्न, खुद नहीं जलती है। एंड पुट्स कट थ्रू विच आर बर्निंग, ठीक है ना। और अगर कोई चीज़ जल रही हो तो उसको क्या कर देती है, बुझा देती है। खुद जलती नहीं है, लेकिन अगर कुछ जल रहा हो तो उसको क्या करेगी बेटा, बुझा देगी। तो क्या करेंगे हम इसको, आग बुझाने वाले जो फायर सिलेंडर हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, उनके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। उसका स्प्रे करेंगे, अगर कहीं पे आग लगी हो जो कि कंट्रोल ना हो रही हो, उसके ऊपर ये सिलेंडर से हम फायर करेंगे क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा क्या होगा, वो आग को बुझा देगी। क्या है जी, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डेंसर देन एयर एंड सेटल डाउन ओवर द फायर पुटिंग इट आउट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा, ये डेंसर होती है किससे, एयर से। उसके ऊपर बैठ जाएगी, किसी दूसरी चीज़ को उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करने देगी। जब फायर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। उसके बाद क्या है, ये फिजी ड्रिंक के अंदर यूज़ होती है। यूज फॉर द फिज इन द कोला, फिज का जो एक्शन है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद क्या है बेटा, ये है ऑर्गन। क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑर्गन का इस्तेमाल लिखा हुआ है। यूज फॉर फिलिंग लाइट बल्ब, लाइट बल्ब के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद क्या है, डज नॉट बर्न और अलाउ अदर थिंग्स टू बर्न इन इट, ना खुद जलती है ना ही जलने के अमल में मदद देती है। अच्छा जी, व्हेन ऑर्गन सराउंड्स इट, जब इसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, जब फिलामेंट लगा होता है द वायर फिलामेंट कैन गेट वेरी हॉट एंड स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत ही आसान से बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं जिनकी कंपोजिशन एक ही जैसे होती है। लेट्स अज्यूम करते हैं हम घर में बनाते हैं रूह अफ़ज़ा है, जामी शीरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम एक वो ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर चीनी मुकम्मल तौर पे हल हो जाए, चीनी मुकम्मल तौर पे हल हो जाए, अब हम उसको जग में डाल देते हैं। अब आप बता सकते हैं कि जग के अंदर जो मिक्सचर है, जग के अंदर जो मिक्सचर है उसका जायका ऊपर से लेके नीचे तक का एक जैसा होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसा मिक्सचर जो ऊपर टॉप और बॉटम बिल्कुल एक तरह का हो, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें मुकम्मल तौर पे हल हो चुकी हों। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें चीज़ें मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुई होती हैं। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमारे पास मेडिसन है, अक्सर नीचे बैठ जाती है चीज़ें, तो जब उसमें वो चीज़ें नीचे बैठी हुई हैं, इसका मतलब ऊपर जायका और होगा, नीचे जायका और होगा। या आपने वो शरबत बनाया है और चीनी मुकम्मल तौर पे हल नहीं है, आप या चाय है, आपसे चीनी चाय में आपने डाली है और उसको हिलाया नहीं है, उसको हिलाया नहीं है। आप चीनी प्याले में कप में ऊपर से पिएंगे तो मीठा कम होगा, जो ही नीचे पहुँचेंगे तो मीठा क्या हो जाएगा, एकदम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा मिक्सचर जिसमें चीज़ें मुकम्मल तौर पे हल हुई हों, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें चीज़ें मुकम्मल तौर पे हल ना हुई हों, इसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब है कि ऊपर और नीचे से बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे होंगे। अ मिक्सचर ऑफ शुगर विद वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। These mixtures have same properties throughout their mass. The properties are uniform throughout the mixture. Solution of salt and water, alloys and tea are example of homogeneous mixture. तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि ये सारे मिक्सचर क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं, जिसमें चीज़ें मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के अंदर क्या हो चुकी होती हैं, डिज़ोल्व हो चुकी होती हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अ मिक्सचर ऑफ सैंड मिक्सड विद सॉल्ट इन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप रेत के अंदर नमक डाल दें, क्या करें, रेत के अंदर क्या करें, नमक डाल दें। अब ये जो मिक्सचर बनेगा, कहीं पे रेत ज़्यादा होगी, कहीं पे नमक ज़्यादा होगा, तो ये क्या बनेगा, हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। दीज मिक्सचर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन वेरियस पार्ट्स। द प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। एयर एंड सॉइल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे सॉइल है, कहीं पे उसकी कंपोजिशन कुछ होती है और कहीं पे कुछ होती है। कहीं पे बेटा वो
आपको नज़र आता है कि दरख्त अच्छे उगते हैं, कहीं पे डेजर्ट होते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं उगता, ठीक है, कहीं पे कीचड़ होती है, कहीं पे खुश्की होती है, मट्टी है, तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और कहीं पे उसके अंदर कोई चीज़ मिली होगी, कहीं पे कोई चीज़ मिली होगी, कहीं पे एक में उसके अंदर मटेरियल होगा, कहीं पे दूसरा होगा। देखें लोहा है, अब ज़मीन में हर जगह से क्या निकलता है? नहीं, कहीं कहीं से ही निकलता है। इसका मतलब है वहाँ पे जो सॉइल है उसकी कंपोजिशन और है, जो हमारे पास है उसकी कंपोजिशन क्या है और है। अब हमारे पास आ जाता है टेस्ट योरसेल्फ। अब मिक्सर, और लाजमी नहीं है कि मिक्सर सॉलिड को और लिक्विड को मिक्स किया जाए, दो लिक्विड्स को आपस में भी हम मिक्स करके मिक्सर बना सकते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी? अल्कोहल है और क्या बेटा? वाटर है। अल्कोहल और वाटर को आपस में मिक्स कर दें तब भी मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। या दूध और पानी है, दूध और पानी है, अब दोनों लिक्विड हैं, दोनों क्या हैं? लिक्विड हैं, आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। ये बताइए कि दूध और पानी को मिलाने से कौन सा मिक्सचर बनेगा? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? वेल डन। क्या बनेगा बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि आप ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, वो क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा, वो फ़ौरन ही एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ पे आ जाते हैं। लिस्ट द 3 मेन गैसेज इन द एयर। तो हम बता सकते हैं कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मच ऑफ ईच गैस इज देयर इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर। तो अब देखें ये कितना होगा बेटा? नाइट्रोजन कितनी होगी? 78। नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी? इसके अंदर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? नाइट्रोजन कितनी होगी? 78 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या की थी? ऑक्सीजन। क्या बोला था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा? 21 क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी हमने क्या बोला? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कितनी होगी बेटा? 0.04 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक होगी बात? ये 100 के अंदर है। उसके बाद है विच ऑफ दीज गैसेज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कौन सी जो गैसेज हैं वो क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, और कौन सी गैसेज क्या हैं? कंपाउंड हैं। देखिए नाइट्रोजन जो होती है बिला क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। जब हमने नाइट्रोजन कहा इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन ही मौजूद है, तो ये क्या है? एलिमेंट है। वो चीज़ जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ मौजूद ना हो वो क्या होता है? एलिमेंट। दूसरा हमने क्या बोला? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के अंदर कितनी किस्म की चीज़ें हैं? सिर्फ ऑक्सीजन ही मौजूद है, तो ये क्या है बेटा? ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। उसके बाद हमने बोला क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके नाम को देखें, गौर करें ज़रा। यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास? कार्बन। तो एक चीज़ तो इसके अंदर क्या आ गई है? कार्बन। दूसरा क्या है? डाइऑक्साइड का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। ऑक्साइड किससे बनते हैं? ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका मतलब दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। अब जिस चीज़ के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? एक कंपाउंड है। तो इसकी तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। ABC पार्ट क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन के। सेकंड, विच गैस हेल्प थिंग्स बर्न। तो कौन सी गैस है जो कि चीज़ों को जलने में मदद देती है? तो वो क्या है? वो ऑक्सीजन है हमारे पास। विच गैस एक्सटिंग्विशेस थिंग विच आर बर्निंग। तो कौन सी गैस है जो कि जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेल डन, शाबाश। ये कोई लकीली उसके ऊपर ही हमने लिखा हुआ था, इधर भी और इधर भी। एक्सप्लेन वाई अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन बी इजीली सेपरेटेड। क्योंकि जो सल्फर होता है वो बेटा उसको आयरन मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए, और जबकि आयरन को करता है। तो जब हम मैग्नेट को वहाँ पे ले जाएंगे तो वो क्या कर देगा? आयरन को उसमें से अलहदा कर देगा। जो चीज़ पीछे बच जाएगी वो क्या होगा? सल्फर होगा। क्या आप इसका जवाब लिख सकते हैं अभी? ठीक है, कि वी कैन ईजीली सेपरेट आयरन एंड सल्फर बिकॉज सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड आयरन इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो टेकिंग a magnet near the mixture of iron and sulfur will result in iron getting separated from the sulfur very easily. उसके बाद है what are cylinders of oxygen use। तो ऑक्सीजन सिलेंडर किसके लिए यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में बेटा? ब्रीदिंग के लिए। किसके लिए यूज़ होते हैं? ब्रीदिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो पेशेंट्स ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं, आसानी से सांस नहीं ले पा रहे होते, वहाँ पे उनको ब्रीदिंग आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग के अमल में उनको सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वेल्डर्स क्या करते हैं?
वेल्डिंग का फ्लेम, ठीक है ना। वेल्डर्स क्या करते हैं, वेल्डिंग में जो फ्लेम यूज़ होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, हॉट फ्लेम के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं वेल्डर, फॉर प्रोड्यूसिंग, वेल्डर्स क्या यूज़ करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट फ्लेम, फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट फ्लेम। नेक्स्ट है व्हाट प्रूफ इज देयर दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि व्हाट प्रूफ इज देयर दैट एयर इज अ मिक्सचर। ओके, यहाँ पे इसका आंसर आपके सामने बेटा आपको नज़र आ रहा है कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है गैसेस का जिसके अंदर क्या मौजूद है। इसका रिप्लाई है लास्ट का क्या कि व्हाट प्रूफ इज़ देयर दैट एयर इज़ अ मिक्सचर। तो ये हमें मालूम है कि एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेज मौजूद होती हैं, जैसे क्या है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। इन गैसेस को हम डिफरेंट मेथड के ज़रिए एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। हम एयर को देखें अलहदा करके उसी से ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं, उसी में से क्या करते हैं जो कि सिलेंडर्स के अंदर यूज़ होती है, उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में डालते हैं। कोई केमिकल प्रोसेस इनके बीच में नहीं होता है, जिससे हमें मालूम होता है कि एयर क्या है बेटा, एक मिक्सचर है और ये एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2। थर्ड टेस्ट योरसेल्फ जो है इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, अलॉयज़। कि अलॉयज़ क्या होते हैं। बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी खूबियाँ चाहिए होती हैं जो एक प्योर एलिमेंट के अंदर मौजूद नहीं होती। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं। ये जो मिक्सचर है, ये जो मेटल्स का आपस में, इसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है, अलॉयज़ का। तो क्या है जी, एन अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स वेयर एट लीस्ट वन इज़ अ मेटल। अब ये जो मिक्सचर है अलॉय बनाने के लिए, तो कम से कम या तो दोनों ही मेटल हों, ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या कम से कम एक जो उसके अंदर वो है मेटल है, दूसरा भले नॉन मेटल हो। मेटल ये कैटेगरी है, जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं मेटल्स, और कुछ हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम नॉन मेटल्स। तो इनका आपस में जो मिक्सचर है मेटल इन विद मेटल्स या मेटल विद नॉन मेटल, इसको क्या बोला जाता है, अलॉयज़। बात क्लियर है। मैनी प्योर मेटल्स आर टू सॉफ्ट टू बी ऑफ एनी यूज़। कई प्योर मेटल्स ऐसे होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाई एडिंग अनदर एलिमेंट, जब उसमें हम दूसरा एलिमेंट शामिल करते हैं, अ सॉफ्ट मेटल बिकम्स हार्डर एंड मोर यूज़फुल। एक जो सॉफ्ट मैटर है वो हार्डर हो जाता है और ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। यूज़फुल का मतलब है आप हम उससे मज़ीद काम ले सकते हैं। अलॉयज़ आर यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग मैटर्स टुगेदर। अलॉयज़ कैसे किया जाता है, पहले जो मेटल्स हैं इनको दोनों को क्या कर दिया जाता है, आपस में मेल्ट करा दिया जाता है, इनको हीटअप किया जाता है टेम्परेचर के ज़रिए। फिर क्या हो जाता है, वो दोनों मेटल्स क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद ये जो मिक्सचर फॉर्म हो जाता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अब जब ये वो ठंडा हो जाता है तो दोनों मेटल क्या हो चुके होते हैं, आपस में मिक्स हो चुके होते हैं। अच्छा जी, मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स टुगेदर कैन प्रोड्यूस अलॉयज़। तो ये जो आपस में मिक्सिंग है डिफरेंट मेटल्स की, इसको क्या बोला जाता है, अलॉयज़ बोला जाता है, विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ टू द मेटल्स फ्रॉम विच दे वर मेड। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इनकी जो खसूसियात हैं वो उन मेटल से डिफरेंट हैं, उन एलिमेंट से डिफरेंट हैं जिनसे वो मिलके बने हैं। प्योर आयरन, अब इसकी मिसाल दी जा रही है। प्योर आयरन क्या है, इज़ टू सॉफ्ट। देखिए हमें तो लोहा कहने को क्या लगता है कि बड़ा हार्ड है, लेकिन जब हमने इसका कमर्शियल यूज़ करना है तो उस लिहाज से ये क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बेंड्स ईजीली, और आसानी से मुड़ भी जाता है। एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर हम इसमें थोड़ी सी मिकदार कार्बन की मिला देते हैं जो कि क्या है एक नॉन मेटल है, वो क्या बन जाता है, आयरन किसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, स्टील की। और स्टील क्या है, अब काफ़ी सख्त है और काफ़ी मजबूत है, आसानी से बेंड नहीं होता। स्टील इज एन अलॉय विच इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन आयरन एंड इज़ यूज्ड वाइडली इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मकान बनाने में, फैक्ट्रियाँ बनाने में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल है। अब यहाँ पे ये पिक्चर देखें आप,
इसमें देखिए दो तरह के आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। फिर इसे हम थोड़ा सा और जूम इन कर लें ताकि और बात क्लियर हो जाए। देखिए इसमें कुछ हैं, ये एक तरह के बेटा एटम्स हैं और ये दूसरी तरह के एटम हैं। द लार्जर एटम्स इन दिस अलॉय प्रिवेंट द स्मॉलर एटम्स स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। जो बड़े मेटल्स हैं वो छोटे मेटल्स को आपस में नहीं मिलने देते। दिस प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम चेंजिंग शेप एंड बेंडिंग ईजीली। इसकी वजह से क्या होता है कि ना ही वो अपनी शेप चेंज करेगा, ना ही वो ईजिली बेंड होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ एज मेनी अलॉयज एज यू कैन फाइंड। अच्छा जी, देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ अलॉय इंक्लूडिंग अदर काइंड्स ऑफ स्टील। अब जो क्या है ड्यूराल्यूमिन, क्या है ड्यूराल्यूमिन इज मेड फ्रॉम 96% एल्यूमिनियम एंड 4% कॉपर। अब ये कौन सा मटेरियल है? ड्यूराल्यूमिन। कौन सा मटेरियल है? ड्यूराल्यूमिन। और कितना है इसके अंदर? एल्यूमिनियम कितना है? जैसे कि नाम से जाहिर है इसके अंदर एक एल्यूमिनियम है 96% और 4% क्या है? कॉपर। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। ये मजबूत भी है और इसका वजन भी काफ़ी कम होता है, हल्का होता है, विच मेक्स इट आइडियल फॉर बिल्डिंग एयरक्राफ्ट। और ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जितने भी एयरक्राफ्ट आपको नज़र आते हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो मकदार होती है किसकी होती है? इस ड्यूराल्यूमिन की होती है, जो बेसिकली क्या है? एल्यूमिनियम है और 4% उसके अंदर कॉपर शामिल कर दिया जाता है। और ये जो ड्यूराल्यूमिन है ये वैसे तो काफ़ी मतलब है कि लाइट वेट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत होती है। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड फ्रॉम 85% आयरन एंड 15% क्रोमियम। हमने ऊपर स्टील पढ़ा, अब कौन सी स्टील है बेटा? स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेन, दाग और धब्बों को कहते हैं। स्टेनलेस स्टील ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह, दाग धब्बे नहीं बनते। तो क्या जी? इज़ मेड फ्रॉम 85% आयरन एंड 15% क्रोमियम। मतलब है कि अगर हमने 100 ग्राम का सैंपल लेना हो तो उसमें 85 ग्राम किसका लेंगे हम? आयरन का। 15 ग्राम किसका लेंगे? क्रोमियम का। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है, एंड रस्ट रेजिस्टेंट, और इसको जंग नहीं लगता, इसको जंग नहीं लगता। इट इज़ यूज टू मेक कटलरी एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी भी बनाई जाती है और ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये जो कटलरी के आइटम है ये भी बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? क्या है? ब्रास। अब ब्रास जो है ये 60% कॉपर है, 40% जिंक है। दो चीज़ें शामिल हैं, क्या? 60% कॉपर, 40% जिंक। इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू क्रूजन। इसको क्रूजन बिल्कुल भी नहीं लगती। एंड इज़ गुड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सिंस इट प्रोड्यूसेस अ बेटर साउंड देन अदर मेटल। क्योंकि यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो दूसरे मेटल की निस्बत काफ़ी बेहतर होता है। कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है इस चीज़ के अंदर बेटा? ब्रास। किसके अंदर कौन सा यूज़ हुआ है मटेरियल? ब्रास। क्या है इसके अंदर? 60% कॉपर है और 40% क्या है? जिंक है। उसके बाद है सोल्डर। अब ये सोल्डरिंग आपने देखी होगी, ये जो मैकेनिक हजरात रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं, तो सोल्डर इज़ मेड फ्रॉम 66% लेड एंड 34% अदर मेटल्स, जिसके अंदर ज़्यादातर कौन से शामिल होता है बेटा? टिन शामिल होता है। तो सोल्डर के अंदर कौन से दो मेटल शामिल हैं? नंबर 1 लेड और दूसरा कौन सा शामिल है बेटा? टिन। क्या शामिल है? टिन। पहला कौन सा मेटल है? लेड और दूसरा कौन सा है? टिन। 66% लेड, 34% टिन। इट मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर्स। ठीक है, ये जो कम टेम्परेचर हैं उन पे जो है मेल्ट हो जाता है। देन सेट्स वेरी हार्ड। ठीक है, देन सेट्स वेरी हार्ड मेकिंग इट गुड फॉर ज्वाइनिंग टू मेटल्स टुगेदर। ये मेल्ट बहुत इजीली हो जाता है, मेल्ट बहुत, जो ही इसको हल्की सी हीट लगेगी ये मेल्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये दोबारा ठंडा होगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर आपके पास दो मेटल हैं जिनको आपस में ज्वाइन करना है, उनको आपस में रखें, सोल्डर को हल्की सी हीट दें, क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा। उसको उसके ऊपर लगा दें, उसको उसके ऊपर लगा दें। अब ये फ़ौरन ठंडा हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने आप को पकड़ लेगा। अब ये वो दो जो मेटल हैं वो अलहदा नहीं हो सकते। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? सोल्डरिंग। इसे क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो टांगे वगैरह हैं लगाने के लिए, उसमें जो कनेक्शन हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अबाउट 6000 ईयर्स अगो, 6000 साल पहले, पीपल मेड एन अलॉय। लोगों ने बेटा क्या बनाया? अलॉय बनाया। क्या उसको कहा गया? ब्रॉन्ज। ठीक है, 6000 साल पहले कौन सा अलॉय बनाया गया था? ब्रॉन्ज बनाया गया था। बाई रोस्टिंग टुगेदर रॉक्स कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। तो ऐसी रॉक्स को मेल्ट किया गया
जिसके अंदर क्या शामिल था बेटा, कॉपर शामिल था, और क्या शामिल था, टिन शामिल था। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सवाल आ जाए कि ब्रॉन्ज किस चीज़ से बना होता है बेटा, तो क्या होगा, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। और ब्रास किससे बना है, कॉपर एंड जिंक से बना है, जबकि सोल्डर किससे बना है, लेड एंड टिन, लेड एंड टिन। ब्रॉन्ज इज स्ट्रॉन्ग एंड लॉस्ट लॉन्गर देन आइदर कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये ज़्यादा देर तक मतलब है कि कायम रहता है, जितनी कॉपर और टिन से ज़्यादा अरसे तक ये ठीक ठाक हालत में रहता है। दिस पीरियड इन हिस्ट्री इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज। और ये जो वक्त शुरू हुआ हिस्ट्री में, उसको किस चीज़ का नाम दिया गया, ब्रॉन्ज एज का। क्या किया गया, रॉक्स जो थी जिनके अंदर क्या था, कॉपर था और क्या था बेटा, टिन था, उनको आपस में रोस्ट कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया। वो जो चीज़ फिर बनी, उस चीज़ को किस चीज़ का नाम दिया जाता है, ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज स्ट्रॉन्गर होता है, दोनों इसके जो एलिमेंट हैं कॉपर और टिन उससे, इसलिए ये जो दौर है, इस दौर को किस नाम से पुकारा जाता है, ब्रॉन्ज एज से पुकारा जाता है। और ये कितने साल पहले का दौर है, 6000 साल पहले का दौर है। आगे चलें। ओके जी, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अलॉय क्या होता है, अच्छा जी यहाँ पे मार्किंग भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। व्हाट इज एन अलॉय, एन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स वेयर एटलीस्ट वन इज मेटल। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेचर सेल में कौन सा सवाल है, व्हाई आर अलॉयज यूजफुल, व्हाई आर अलॉयज यूजफुल। Many pure element metals are too soft to be of any use. By adding another element, a soft metal becomes harder and more useful and more useful. Alloys are usually made by melting metals together. ये बिल आगे ही नहीं है, ये यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या स्टील इज एन अलॉय आयरन, बिल्कुल है जी, स्टील है। एक्सप्लेन वाई स्टील इज हार्डर देन आयरन, वे स्टील हार्डर देन आयरन, के स्टील जो है वो आयरन से हार्डर क्यों है। उसके बाद है व्हाट इज स्टील यूज्ड फॉर, व्हाट इज स्टील यूज्ड फॉर। अब अगर यहाँ से हम इसको पढ़ें कि ये जो पिक्चर है ये बताती है बेसिकली, ये जो सवाल है ना पहला हिस्सा, कि जो लार्ज आइटम होते हैं जब हम स्टील बनाते हैं, prevent the smaller atoms sliding over each other, this prevents the metal from changing shape and bending easily। ये जो बीच में आ जाते हैं कार्बन के आइटम, बेसिकली स्टील किससे बना हुआ है, हम ये सवाल डिस्कस कर रहे थे कि स्टील हार्डर कैसे है आयरन से। तो स्टील क्या है, बना हुआ है आयरन को कार्बन के साथ, ये आपने ऊपर पढ़ा है। अच्छा जी, अब जब हम कार्बन आइटम होते हैं वो बीच में आ जाते हैं किसके बेटा, आयरन के आइटम्स के बीच में आ जाते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा है कि ये जो आइटम है बेसिकली किसके आइटम है, कार्बन के आइटम है। ये क्या आ जाते हैं, ये बीच में फंस जाते हैं किसके, छोटे आइटम्स के, और उनको जनाब अली स्लाइडिंग नहीं करने देते, एक दूसरे को स्लाइड पास नहीं करने देते, और ना ही उन्हें क्या होने देते हैं, बेंड होने देते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टील है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्डर होता है और क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इस पर थोड़ा सा शायद ओके, अब मेरे ख्याल से ठीक नजर आ रहा है। क्या जी, स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन, द कार्बन एटम्स गेट स्टक बिटवीन द आयरन एटम विच स्टॉप्स द आयरन लेयर्स फ्रॉम स्लाइडिंग इजीली, दिस मेक्स स्टील मच मोर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। अगला सवाल है कि व्हाट इज स्टील यूज्ड फॉर, व्हाट इज स्टील यूज्ड फॉर। तो लेट्स सी जी, जहाँ पे आपका बुक के ऊपर जवाब मौजूद है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या है, तो ये हो जाएगा कौन सा बेटा, 3B। कौन सा, 3B। स्टील इज एन अलॉय विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन आयरन एंड इज यूज्ड वाइडली इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी, नेम 2 अलॉयज, कोई भी 2 अलॉय बताएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे पढ़ा है, ब्रॉस है बेटा, सोल्डर है, ब्रॉन्ज है, ऊपर हमने स्टील का पढ़ा, ठीक है, ड्यूराल्यूमिन है, स्टेनलेस स्टील है, तो ये काफ़ी सारे हैं। उसके बाद है व्हाट आर दीज अलॉयज मेड ऑफ, लेट्स सी कि हम 2 पिक कर लेते हैं। तो जनाब ब्रास किससे बना है बेटा, कॉपर और जिंक से। दूसरा हम क्या लेते हैं, ड्यूराल्यूमिन, ये किससे बना है, एल्यूमिनियम और कॉपर से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसी का अगला हिस्सा कि जनाब अली गिव वन यूज़ ऑफ ईच ऑफ दीज अलॉयज, गिव वन यूज़ ऑफ। तो जो ड्यूराल्यूमिन है ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमने ड्यूराल्यूमिन की बात की, तो ये किस में यूज़ होता है बेटा, फॉर बिल्डिंग एयरक्राफ्ट, फॉर बिल्डिंग एयरक्राफ्ट। दूसरा ब्रास हमने, तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या ये टच योरसेल्फ क्लियर हो चुका है,
ओके गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्या हमारे पास? सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? सॉल्यूशंस। क्या है? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या है? इज आल्सो अ काइंड ऑफ मिक्सचर। ये भी एक ही तरह का बेटा क्या होता है? मिक्सचर ही होता है। सॉल्यूशन आर मेड व्हेन वन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्स इनटू अनदर सब्सटेंस। तो ये पहला सवाल है, हाउ द सॉल्यूशंस आर मेड। ये कौन सा सवाल है? हम यहाँ पे क्या सवाल बना सकते हैं? कुछ सवाल भी देखते हैं जो अगर बनते हैं तो मैं साथ साथ ही उनको यहाँ पे डालता जाऊँगा, ताकि आपके लिए क्या रहे, थोड़ा सा आसानी रहे कि किस किस्म के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बेटा मौजूद है कि हाउ, या सिंपल सिंपल लिख लें, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या होता है? तो आंसर क्या है जनाब अली कि सॉल्यूशंस आर मेड व्हेन वन सब्सटेंस डिजॉल्व्स इनटू अनदर सब्सटेंस। द सब्सटेंस व्हिच डिजॉल्व्स इज कॉल्ड द सोल्यूट। ठीक है। अगला सवाल क्या है? व्हाट इज़ द सोल्यूट? क्या जी? डिफाइन। यहाँ पे सवाल क्या बनेगा? डिफाइन सोल्यूट। कि सोल्यूट की तारीफ करें। तो जो सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है, मतलब है देखें, डिजॉल्व कौन सी चीज़ होगी, हल कौन सी चीज़ होगी? जो थोड़ी मिकदार में होती है। जो किस मिकदार में होती है? थोड़ी मिकदार में होती है। जैसे यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये सॉल्ट है, ये क्या है? सॉल्ट है, और ये क्या है? वाटर है। तो कौन सी चीज़ डिजॉल्व हो रही है? सॉल्ट या वाटर? सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब है सॉल्ट क्या होगा? इसके अंदर सोल्यूट होगा। सॉल्ट क्या होगा? इसके अंदर सोल्यूट होगा। द सब्सटेंस विच डज द डिजॉल्विंग, जिसके अंदर ये डिजॉल्विंग होती है, जिस चीज़ के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सी चीज़ है बेटा? वाटर। वेल डन। उसके बाद है वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट? ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा आपके पास? वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल डिजॉल्व इन इट। और या इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, इसलिए इसको बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, देयरफॉर वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा जी। उसके बाद है इन द फॉलोइंग एग्जांपल सॉल्ट इज मिक्स्ड विद द वाटर टू मेक अ सॉल्ट सॉल्यूशन। एक चीज़ याद रखें, जो नाम होता है हमेशा सोल्यूट के नाम से होता है। जो भी सोल्यूशन बनेगा ना, उसका नाम किस नाम से होगा? सोल्यूट के नाम से। जैसे ये क्या है? इसको क्या नाम दिया गया है? सॉल्ट सोल्यूशन। हालांकि पानी ज़्यादा है। क्या जरूर पानी ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है, लेकिन नाम क्या बना इसको? सॉल्ट सोल्यूशन। इसी तरह से अगर आप इसके अंदर जो शुगर डाल दें, क्या चीज़ डाल दें? शुगर डाल दें पानी के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? शुगर सोल्यूशन। उसका नाम क्या होगा? शुगर सोल्यूशन। तो कोई भी सोल्यूशन जो होता है उसका नाम किस चीज़ के नाम के ऊपर होता है? उसके सोल्यूट के ऊपर, उसके सोल्यूट के ऊपर। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब क्या है? सॉल्युबल क्या चीज़ है? वो चीज़ जो दूसरी चीज़ में हल हो जाए उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबल। उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबल। कि सॉल्ट इज सेड टू बी सॉल्युबल बिकॉज इट डिजॉल्व्स इजीली। अ सब्सटेंस दैट विल नॉट डिजॉल्व इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। क्या है? व्हाट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल? तो सॉल्युबल की तारीफ क्या होगी? अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इजीली। ऐसा सब्सटेंस जो इजीली डिजॉल्व हो जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? सॉल्युबल। ठीक है। उसके बाद जो आसानी से डिजॉल्व ना हो जा सके उसे क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल। सब्सटेंस व्हेन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद अ लिक्विड, अगर हम एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डालेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स कैन बी सीन फ्लोटिंग इन द लिक्विड। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो लिक्विड में क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, तैरते रहेंगे, डूब भी सकते हैं। जैसे सैंड है, जैसे क्या है? सैंड है। क्या सैंड पानी में हल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर सैंड क्या होगी? नीचे जाके क्या जाएगी? बैठ जाएगी। नीचे जाके क्या करेगी? बैठ जाएगी। अच्छा जी। अगर वुड ले लें, क्या लकड़ी के पार्टिकल्स ले लें, वुड के पार्टिकल्स ले लेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो फ्लोट करते रहेंगे। वो क्या करते रहेंगे? फ्लोट करते रहेंगे, डिजॉल्व इसके अंदर नहीं होंगे। अच्छा जी। दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन। अब क्या है? व्हाट इज सस्पेंशन? व्हाट इज सस्पेंशन? ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज सस्पेंशन? व्हाट इज सस्पेंशन?
सस्पेंशन क्या होता है? जब एक इनसॉल्युबल व्हेन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद द लिक्विड, स्मॉल पार्टिकल्स कैन बी सीन फ्लोटिंग इन द लिक्विड, दिस इज कॉल्ड अ सस्पेंशन. इफ अ सस्पेंशन इज लेफ्ट लॉन्ग इनफ, अगर एक सस्पेंशन को लंबी देर तक छोड़ दिया जाए, द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स विल सेटल टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड फॉर्मिंग अ सेडिमेंट. ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज अ सेडिमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेडिमेंट? कि सेडिमेंट क्या चीज़ होती है? कि जब आप, अब ये एक लाइट से कि हम ले लेते हैं कोई जग वगैरह है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, हमारे पास क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है. क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है. अब इसके अंदर हम अगर डाल दें कुछ पार्टिकल्स, क्या डाल दिए गए, कुछ पार्टिकल्स, तो पहले वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे. क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे. जब तक वो फ्लोट करते रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या है? सस्पेंशन. लेकिन अगर उसको लंबे अरसे तक छोड़ दिया जाए, लंबे अरसे तक छोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आके क्या करेंगे, इधर बॉटम पे बैठ जाएंगे. इसे क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट. इसको क्या बोला जाता है? सेडिमेंट. सेडिमेंट क्लियर हो गया, सस्पेंशन क्लियर हो गया, सॉल्युबल क्लियर है, इनसॉल्युबल क्लियर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है वाटर, उसके बाद सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, और सॉल्यूशन क्या चीज़ है. क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? उसके बाद है सैंड इज इनसॉल्युबल. सैंड जो है सॉल्युबल नहीं है. स्मॉल सैंड पार्टिकल्स स्टे सस्पेंडेड इन द वाटर अंटिल दे सेटल टू फॉर्म अ सेडिमेंट. कि जो सैंड है वो सॉल्युबल नहीं है. जब आप रेत को डालते हैं पानी के अंदर, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पहले तो पानी में थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और ऐसे ऐसे जाके नीचे बैठ जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सेडिमेंट बोलते हैं. जिसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट. गैसेस कैन आल्सो फॉर्म सॉल्यूशंस विद द लिक्विड. गैस भी सोल्यूशन बना सकती है लिक्विड के साथ. का जैसे फिजी है, फिज के लिए क्या, कौन से एक्शन के लिए, फिज एक्शन के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफन मिक्स्ड विद फ्लेवर्ड वाटर. ऐसा वाटर जिसको कि आप कोई जायका दे देते हैं. क्या दे देते हैं? जायका दे देते हैं. और उसमें किस चीज़ को मिक्स कर देते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी चीज़ मिक्स हो रही है किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड. किस चीज़ में मिक्स किया जा रहा है बेटा इसको? फ्लेवर्ड वाटर में. किस चीज़ में मिक्स किया जा रहा है? फ्लेवर्ड वाटर के अंदर. तो उससे क्या चीज़ बन जाती है बेटा? फिजी ड्रिंक बनते हैं. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल जी, बनाया जा सकता है. अच्छा जी, लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या चीज़ें मैंने सारी एड्रेस कर दी हैं इसमें कि नहीं. पहला सवाल है व्हाट इज़ द सॉल्वेंट. क्या मैंने बता दिया. व्हाट इज़ द सोल्यूट. क्या बता दिया. व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. क्या बता दिया गया है. अ सस्पेंशन. क्या बता दिया गया बेटा. उसके बाद है नेम अ सोल्यूट. कोई भी एक सोल्यूट बताएं, कोई भी एक सोल्यूट बताएं. तो आप बता सकते हैं इन कौन से बेटा? सॉल्ट वाटर सोल्यूशन. सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज सोल्यूट और वाटर इज सॉल्वेंट. ये सॉल्व भी क्लियर हो गया. दूसरा, नेम समथिंग दैट विल डिजॉल्व इन वाटर. व्हाट डू वी कॉल अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स. तो कोई भी चीज़ आप सॉल्ट ले लें, आसान है. जो चीज़ ईदी है उसी को यूज़ कर लें. कोई चीज़ जो यूज़ हो जाए, हल हो जाती है पानी में, डिजॉल्व हो जाती है, क्या सॉल्ट है. व्हाट डू वी कॉल अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व. तो वी कॉल दैट अ सोल्यूट. वी कॉल दैट अ सोल्यूट. उसको क्या बोला जाता है? सोल्यूट हो जाए बोला जाता है. वी कॉल दैट सब्सटेंस दैट डिजॉल्व. वी कॉल दैट सब्सटेंस अ सोल्यूट. क्या बोला जाता है? वी कॉल दैट सब्सटेंस सोल्यूट. नेम समथिंग दैट विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर. समथिंग दैट. अच्छा, व्हाट डू वी कॉल अ सब्सटेंस दैट विल नॉट डिजॉल्व. तो क्या है? ऑयल. क्या है इसका जवाब? क्या है? ऑयल. आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं ऑयल पानी में हल नहीं होता. तो जो चीज़ पानी में हल, जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होगी, जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या चीज़ है? इनसॉल्युबल है. वो क्या है? इनसॉल्युबल है. और इसके लिए आप क्या कहते हैं, ऑयल के साथ सैंड की ले लें एग्जाम्पल. ठीक है, रॉक की ले लें. जो चीज़ भी आप लेना चाहते हैं वो ले लें. लेकिन ये
बड़ी आसान एग्जांपल है कि न सैंड हल होती है ना ही ऑयल पानी में हल होता है। एक्सप्लेन वाटर इज ऑफन रेफर टू एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये पहले ही ऊपर मैंने जवाब मार्क कर दिया है कि क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पानी के अंदर हल हो जाती हैं, इसलिए पानी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्सप्लेन हाउ सेडिमेंट इज फॉर्म। तो ये भी हमने मतलब एक ऊपर जवाब लगाया हुआ है कि सेडिमेंट कैसे फॉर्म होता है, ऊपर आपको दिखा देते हैं। ये है सेडिमेंट का जवाब, ठीक है। हाउ अ सेडिमेंट इज फॉर्म, व्हाट इज सेडिमेंट या हाउ आ सेडिमेंट इज फॉर्म, ठीक है। ये लगा हुआ है इसका जवाब बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्या था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का सवाल, जो कि वहाँ से हमने देखना था कि क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पे उसका मौजूद है कि बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल डिजॉल्व इन वाटर, सो वाटर इज ऑफन कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या ये टच योरसेल्फ क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है कि हम सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड को आपस में कैसे अलग किया जा सकता है। Scientists often need to separate one substance from the another. Suppose we want to separate a solid from liquid. Separating a suspended solid from a liquid. ये तो बड़ा आसान है। अब इस जग में फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो हमने निकालनी है और हम इसमें हाथ या कोई चीज़ भी नहीं डालना चाहते, तो क्या करें, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दें। यहाँ पे क्या लगा दें, एक फ़िल्टर लगा दें, ऐसा फ़िल्टर जिसमें से कि ये जो लिक्विड है वो गुजर जाए। वो इतना मतलब है कि बारीक हो कि उसमें से वो लिक्विड तो गुजर जाए लेकिन जो सॉलिड इसके अंदर मौजूद है वो ना गुजरे। तो इसमें से क्या है, यहाँ सैंड मिक्स है, पानी के अंदर क्या चीज़ मिक्स है, सैंड। तो जब हम बारीक वो फ़िल्टर लेंगे जाली की तरह जो होता है और उसके ऊपर पेपर टाइप लगा होता है, अब उसमें से क्या होता है, पानी तो निकल जाएगा, पानी तो निकल जाएगा लेकिन सैंड उसमें से पास नहीं हो सकती। जैसे चाय है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल है, जब चाय आप पकाते हैं, अब उसके अंदर पत्ते वगैरह शामिल होते हैं, तो उन पत्तों से बचने के लिए घर के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, एक वो छलनी होती है जिसको वो फ़िल्टर, जो किसी चीज़ का काम करती है वो फ़िल्टर का ही काम करती है कि उसमें से लिक्विड तो निकल जाता है लेकिन जो पत्ती के पत्ते हैं, जो ज़रात हैं, वो टी के लीव्स हैं, वो उसमें से पास नहीं हो सकते, ठीक है। दैट इज़ हाउ सेपरेशन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड वर्क्स, ठीक है। बात आसानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा जी, लेट्स सी, ये फिश वाली एग्जांपल है, पढ़ लेते हैं। दिस फिश सर्वाइव्स बाय यूजिंग इट्स गिल्स टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर। तो एक ये सवाल आ सकता है कि जो फिश है वो पानी में कैसे सांस लेती है, कैसे ऑक्सीजन हासिल करती है। तो इसके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है, गिल्स मौजूद होते हैं। ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम है कि वो जनाब अली पानी में से ऑक्सीजन को अलहदा कर लेते हैं, पानी में से ऑक्सीजन को अलहदा कर लेते हैं और इस तरह से वो जो ऑक्सीजन है वो मछली तक पहुंचती है और वो ऑक्सीजन के ज़रिए सांस लेती है, ठीक है। द सस्पेंडेड सॉलिड कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। तो पहला मेथड है कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, थ्रू द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। दिस मीन्स पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है उंडेलना, एक से दूसरी चीज़ में कोई चीज़ को डालने को क्या कहते हैं, पोरिंग कहते हैं। दिस मीन्स पोरिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर पेपर द लिक्विड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। क्या नाम दिया जाता है इसको, फिल्ट्रेट। जिसको फिल्टर किया जा रहा है उसको क्या नाम दिया जाता है, फिल्ट्रेट। पासिस थ्रू द स्मॉल होल्स इन द पेपर बट द सॉलिड, जिसको कि रेजिड्यू कहते हैं, इज ट्रैप्ड, वो वहाँ से नहीं गुजर सकेगा। दिस मेथड इज़ गुड फॉर सेपरेटिंग सैंड और चॉक फ्रॉम द वाटर। इस मेथड के ज़रिए, जो फिल्ट्रेशन का मेथड है, हम सिर्फ वो चीज़ अलग कर सकते हैं जो पानी में हल नहीं होती, जो पानी में हल नहीं होती, क्योंकि वो डिज़ोल्व ही नहीं होती तो अलहदा पड़ी होती है, तो उसको इस मेथड से अलहदा किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो जैसे सॉल्ट है, अब सॉल्ट को इस मेथड से अलहदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉल्ट पानी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, और वो आप इसके ज़रिए उसको अलहदा नहीं कर सकते। अच्छा जी, however it cannot be used to separate dissolved solids from the water because all the solution would pass through the filter। बात समझ लगे कि नहीं लगे? पानी को क्या बोला जाता है, जो फिल्टर हो जाता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। उसे क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट। ये जो है फ्लास्क है, ये जो चीज़ है ये क्या है, फ्लास्क है। ये फनल है, ये जो ऊपर पड़ी हुई है ये क्या चीज़ है बेटा, ये फनल है। ये क्या है, फनल है, और इसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है, सैंड मौजूद है।
जो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, और ये क्या होगी, रेजिड्यू। ये क्या होगी, रेजिड्यू। जो पानी पास हो जाएगा वो क्या बोला जाएगा, फिल्ट्रेट। जो चीज़ ट्रैप हो जाएगी वो क्या बोली जाएगी, रेजिड्यू। इसके अंदर सैंड शामिल है, और यहाँ पे हमने क्या, कौन सी चीज़ लगाई हुई है, फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, फनल के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। तो स्प्रेडिंग डिजॉल्व, अब अगर डिजॉल्व कोई चीज़ हो चुकी है उसके लिए क्या काम किया जाएगा, अगर तो सॉल्ट जैसी कोई चीज़ है, क्या है, तो उसको गर्म करें पानी को, पानी वेपोरेट होके उड़ जाएगा, और जो साल्ट है वो हमारे पास पीछे बच जाएगा। बात समझ आएगी कि नहीं लगी। तो क्या जी, दिस द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय हीटिंग द सोल्यूशन। लिक्विड को रिमूव कर दिया जाता है कैसे, बाय हीटिंग द सोल्यूशन। तो कैसे रिमूव होगा, एवेपोरेट हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। सो इट एवेपोरेट्स लीविंग द सॉलिड पॉइंट। This method is good for obtaining salt from seawater or copper sulfate crystals from copper sulfate solution। तो इसकी दो अगर आते कहते हैं कि मिसालें दें जिसमें कि हम हीटिंग के ज़रिए सॉलिड और लिक्विड को अलग करते हैं, तो एक में है सॉल्ट किससे अलग किया जाता है, वाटर से अलग किया जाता है, और दूसरे में कॉपर सल्फेट अलग किया जा सकता है, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। नोटिस दैट विद दिस मेथड द सॉल्वेंट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर। इस मेथड के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हवा में डिजॉल्व उड़ जाता है, हवा के अंदर मिक्स हो जाता है। सॉल्वेंट आपको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ कौन सी चीज़ बचेगी, सॉलिड। कौन सी चीज़ बचेगी, सॉलिड। ये देख रहे हैं, ये क्या है आपके पास बेटा, ये किसी का सोल्यूशन है, सॉल्ट का सोल्यूशन है। इसको हीट किया गया है, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन है, उसको हीट किया गया है। इसमें ये जो पानी है वो क्या हो जाएगा बेटा, एवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट हमारे पास पीछे बच जाएगा। ठीक है, द वाटर एवेपोरेट्स लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सैंड। अब सॉल्ट और सैंड को अलग करना है, अब सॉल्ट और सैंड को अलग करना है, तो इसके लिए पहले क्या करें, अब देखें अलग से हम वैसे तो नहीं अलग कर सकते, लेकिन क्या करें, अगर हम सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को पानी में डाल दें, सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को क्या करें, पानी में डाल दें। अब क्या होगा, अब जो सॉल्ट होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। अब क्या करें, वो फिल्टर वाला काम करें। कौन सा काम करें जी, ये फिल्टर वाला काम करें। आप समझ लें कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, ये जो लिक्विड है ये कौन सा है, इसके अंदर सॉल्ट भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, सॉल्ट भी मिला हुआ है, और क्या चीज़ है, इसके अंदर सैंड भी मौजूद है। तो ये जब ये जो सोल्यूशन होगा ये यहाँ से निकल जाएगा, सॉल्ट और सैंड का यहाँ से, जबकि पीछे क्या बच जाएगी, रेत ऊपर वापस बच जाएगी। अब आप रेत को तो अलग होगे, क्या हो गया, रेत तो अलग होगी। अब आप दूसरा प्रोसेस क्या करें, जो पानी है सॉल्ट वाला उसको क्या करें, आप हीट करें। अब पानी भी उड़ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, आपके पास सॉल्ट बच जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम सॉल्ट और सैंड को आपस में अलहदा कर सकते हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी। वरना अगर वैसे देखा जाए सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दिया जाए, और अगर आपको मेथड नहीं आता, इसका मतलब है अब आप ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सॉल्ट और सैंड अगर आपस में मिक्स हो, इस प्रोसेस को फॉलो किए बगैर, उसका सोल्यूशन बनाए बगैर आप उनको अलहदा नहीं कर सकते। ये मैंने सारी बात आपको बता दी जबानी। उसके बाद है व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, वो अमल जिसके ज़रिए सॉलिड को लिक्विड से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेट और रेजिड्यू का पहले ही आपको बता दिया गया है। एक्सप्लेन वाई फिल्ट्रेशन इज़ नॉट गुड फॉर सेपरेटिंग डिजॉल्व सॉलिड्स। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। क्या है ये जवाब है, इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट डिजॉल्व सॉलिड्स फ्रॉम द वाटर बिकॉज ऑल द सोल्यूशन वुड पास थ्रू द फिल्टर। वो जो चीज़ डिजॉल्व हुई होती है उसको आप फिल्टर के ज़रिए नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सारे का सारा सोल्यूशन ही फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। डिस्क्राइब हाउ यू वुड सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो सिंपल है, थ्रू द मेथड ऑफ एवेपोरेशन, थ्रू द मेथड ऑफ एवेपोरेशन। उसके बाद है व्हाट हैपन्स टू द वाटर व्हेन यूजिंग दिस मेथड ऑफ सेपरेशन। वाटर इज converted into steam, water is converted into water vapor steam and is lost to the surrounding air, and is lost to the surrounding air। अच्छा जी, how you would separate a mixture of sugar and chalk, mixture of sugar and chalk। तो देखें जो शुगर है ये हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, शुगर के लिए तो हम सीधा वही एवेपोरेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, उसको हीटअप करेंगे और क्या होगा, वो अलहदा हो जाएगी। अच्छा, उसमें से पानी उड़ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। सेकंड क्या है, चॉक। नेक्स्ट सेकंड क्या हमारे पास, चॉक है। तो चॉक डिज़ोल्व नहीं होती, चॉक डिज़ोल्व नहीं होती, तो इसके लिए तो हम क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, इसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है,
ये टेस्ट विद सेल्फ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन, लिक्विड्स फ्रॉम सॉल्यूशंस। लेकिन ये जो ऊपर सवाल है इसमें थोड़ी सी मतलब है कि एक और भी चीज़ है, इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शुगर और चाक ये अगर अलग-अलग हो, क्या हो अलग-अलग हो तो वो बेहतर ठीक है जो पहले बताया गया, लेकिन ये सवाल बेसिकली उसकी तरफ रेफर कर रहा है, इस क्वेश्चन की तरफ, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों का जो है ये जो है कि सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सैंड, इसमें भी एक चीज़ क्या है पानी में डिज़ोल्व हो सकती है और दूसरी चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती। यहाँ भी दो चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, एक चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो सकती है और दूसरी डिज़ोल्व नहीं हो सकती। सेम ये मेथड अपनाया जाएगा। सबसे पहले उसको डिज़ोल्व कर देंगे, सॉल्ट की जगह क्या लिख देंगे हम शुगर, कि शुगर डिज़ोल्व हो जाती है पानी में लेकिन चाक डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक मिक्सचर बना लेंगे जिसके अंदर जो ये जो मिक्सचर है हमारे पास शुगर और चाक का, इसको हम किसके अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे और उसको क्या कर देंगे अच्छी तरह डिज़ोल्व कर देंगे शुगर को। अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, क्या करेंगे फिल्ट्रेशन का अमल करेंगे। इस अमल के दौरान चाक जो है वो अलहदा हो जाएगी, उस में जो सोल्यूशन हमारे पास बना हुआ है उससे अलहदा हो जाएगी। उसके बाद जो सोल्यूशन हमारे पास बच गया है उसको क्या करेंगे हम जेंटली हीट करेंगे, उसके ज़रिए क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स हैं, जो वाटर है वो एवेपोरेट होके उससे अलहदा हो जाएगा और हमारे पास पीछे शुगर क्रिस्टल बाकी बच जाएंगे। तो सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसके अंदर उन्होंने सैंड और सॉल्ट की बजाय क्या दे दिया, हमें शुगर और चाक दे दिया, ठीक है। अब लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूशन, लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूशन, नेक्स्ट हमारे पास टास्क है एवेपोरेटिंग अ सोल्यूशन, कि जब हम एवेपोरेट कर देते हैं, ऊपर हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, एवेपोरेट करते, जब हम एवेपोरेट कर देते हैं उस लिक्विड को उस सोल्यूशन में से, तो वो क्या होता है बेटा, एयर में गुम हो जाता है, एयर में गुम हो जाता है। क्या जी, एवेपोरेटिंग अ सोल्यूशन लीव्स द सॉलिड सोल्यूट बिहाइंड बट द लिक्विड सॉल्वेंट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर, हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट द लिक्विड। लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि इस लिक्विड को कलेक्ट किया जा सके। ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम द इंक, अब हमने क्या करना है जी, इंक में से प्योर वाटर को अलहदा करना है, इंक में से प्योर वाटर को अलहदा करना है। अब ये देखें ना, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है इसको हीट किया गया है लेकिन इसका मुंह खुला नहीं है, इसका मुंह खुला नहीं है। यहाँ पे एक आपको ट्यूब नज़र आ रही है, अब ये ट्यूब किधर जा रही है, यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है। ये ट्यूब किधर जा रही है बेटा, देखो अब कुछ जो भी चीज़ गर्म होगी वो गैसेस की सूरत में क्या होगी, इधर ट्रैवल करेगी और यहाँ से किधर जाएगी बेटा, ये रास्ता खुला है, इधर आएगी। अब यहाँ तक आते आते वो गैस क्या हो चुकी होगी, ठंडी हो चुकी होगी, क्या हो चुकी होगी, ठंडी हो चुकी होगी। और जब वो ठंडी होगी तो बेसिकली वो है क्या चीज़, है तो पानी ही, है तो क्या पानी ही। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तरीक़ेकार समझ में आ गया कि क्या है। अब इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट द लिक्विड, इंक इज़ मेड फ्रॉम इंक पाउडर डिजॉल्व इन वाटर। इंक किससे बनती है बेटा, इंक पाउडर से, जो पानी के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। अच्छा जी, द इंक इज़ जेंटली हीटेड, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म करें अनटिल इट बॉयल्स, यहाँ तक कि ये पानी बॉयल होने लग जाए। स्टीम लीव्स द फ्लास्क एंड पास इनटू द टेस्ट ट्यूब, स्टीम यहाँ से जाएगी और किस में गुजर जाएगी बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर चली जाएगी। अच्छा जी, कहाँ था ये, अच्छा जी, वेयर इट इज़ कूल्ड, जहाँ पे ये क्या होती है बेटा, ठंडी हो जाती है। द स्टीम कंडेंसेस, ये कंडेंसन के अमल से गुजरती है। कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, जो गैसेज हैं कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो पानी गर्म था, स्टीम बन गया, ठंडा होगा तो वापस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अच्छा जी, द स्टीम कंडेंसेज एंड इज कलेक्टेड एज प्योर वाटर, द वाटर इज कॉल्ड द डिस्टिलेट। इस पानी को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेट, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, डिस्टिलेशन का प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम प्योर वाटर हासिल करते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, प्योर वाटर हासिल करते हैं। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, नंबर एक बॉयलिंग और दूसरा बेटा कंडेंसिंग। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, बॉयलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, बॉयलिंग हो रही है। और इस ट्यूब के अंदर क्या कौन सा काम हो रहा है बेटा, इस ट्यूब के अंदर जो काम हो रहा है वो क्या है, कंडेंसेशन का। क्या काम हो रहा है, कंडेंसेशन का काम हो रहा है। अच्छा जी, वाटर इज प्यूरिफाइड इन दिस वे इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। जो पानी इस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, डिस्टिल्ड वाटर। और ये कहाँ यूज़ होता है बेटा, कार की बैटरी में, उसके बाद
आयरन लेबोरेटरीज, ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लफ्ज़ मिस है। कार बैटरीज के अंदर, स्टीम आयरन्स के अंदर जहाँ पे थोड़ा सा एम कटा हुआ है, ठीक है, एंड लेबोरेटरीज। तो ये जगह हैं जहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ ओनली जगह नहीं है, और भी इसके यूज़ हैं, चंद एग्जांपल आपको इसकी दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, तो ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं किसके ऊपर, टेस्ट योर सेल्फ के ऊपर। अच्छा जी, पहला सवाल क्या है, इन द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम इंक व्हाट कलर विल द स्टीम बी। जो स्टीम होती है ये बेसिकली जो जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो एयर गर्म होकर ऊपर को उठती है उसको क्या बोलते हैं, स्टीम कहते हैं। जो वाटर वेपर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, स्टीम बोला जाता है। तो स्टीम का कोई कलर होगा? जब हम पानी को बॉयल करते हैं किस चीज़ को, नहीं होगा, तो क्या होगा, कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि जो स्टीम है, बेसिकली स्टीम इज वाटर। क्या है, स्टीम इज बेसिकली वाटर। उन्होंने कहा था ना, एक्सप्लेन भी करें। सो इट वॉन्ट हैव एनी कलर। ठीक होगी जी बात। आगे देखते हैं, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्योर वाटर। तो क्या नाम देते हैं जी, डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोला जाता है बेटा, इसे बोला जाता है कौन सा वाटर, जो वाटर बॉयल करके प्योरीफाई करके हासिल किया जाता है, उसे कौन से वाटर का नाम दिया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर। गिव 2 यूजेस ऑफ दिस वाटर। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोरेटरीज, और दूसरा स्टीम आयरन्स, और तीसरा लेबोरेटरीज। 3 जवाब इसको मौजूद हैं। कहाँ पे, कार्बोरेटरीज में, दूसरा क्या बेटा, स्टीम आयरन्स, और तीसरा क्या है, लेबोरेटरीज। तीसरा क्या है, लेबोरेटरीज। अच्छा जी, डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग। बॉइलिंग में पानी को क्या किया जाता है बेटा, हीट किया जाता है। कंडेंसेट में क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्या होता है, कूल होता है। किस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखें, जब आप उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है एनर्जी किस प्रोसेस के दरमियान रिक्वायर्ड होगी, बॉइलिंग के दौरान। और कौन से प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो गिव आउट होगी, तो वो क्या होगा, कंडेंसिंग। वो क्या होगा, कंडेंसिंग। ये टेस्ट योरसेल्फ क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट में क्या है, सेपरेटिंग द कलर्ड सब्सटेंसेस। सेपरेटिंग कलर्ड सब्सटेंसेस। सम मिक्सचर्स कंटेन कलर्ड सब्सटेंसेस। कुछ मिक्सर में कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो उस पर सब्सटेंसेस होते हैं क्या होते हैं, वो कलर होता है उनका। दीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो कौन से प्रोसेस के जरिए कलर्ड सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है बेटा, क्रोमेटोग्राफी। क्या है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी यूजेज अ सॉल्वेंट फॉर द कलर्ड सब्सटेंसेस एंड अब्जॉर्बेंट सरफेस फॉर देम टू ट्रैवल अक्रॉस। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, यूज़ किया जाता है एक सॉल्वेंट को फॉर द कलर्ड सब्सटेंसेस, और अब्जॉर्बेंट क्या चीज़ होती है बेटा, एंड एन अब्जॉर्बेंट सरफेस फॉर देम टू ट्रैवल अक्रॉस टू सेपरेट द कलर्स इन ब्लैक इंक। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड फिल्टर पेपर इज द अब्जॉर्बेंट सरफेस। लेट्स सी जी, देखते हैं। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक एट द सेंटर ऑफ अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर। अब ये बेटा एक आपने फिल्टर पेपर लिया है, उसके सेंटर में आपने एक ब्लैक इंक का ड्रॉप डाल दिया। ठीक होगी बात। अच्छा जी, केयरफुली स्क्वीज सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन टू द इंक। अब इसके ऊपर, इंक के ऊपर पानी के कुछ बेटा ड्रॉप्स डालने हैं। क्या डालने हैं, पानी के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, जैसे कि आपको ड्रॉपर से नज़र आ रहे हैं। लीव अ लिटिल टाइम बिटवीन द ड्रॉप्स टू लेट द इंक स्प्रेड आउट। अब क्या करें कि आप थोड़ी देर के लिए आराम आराम से डालें। ठीक है, जब कतरे डालें तो मतलब है कि बिल्कुल ऊपर बहाना नहीं है पानी, एक कतरा डाला, थोड़ी देर रुक जाए, इंक क्या करें थोड़ी सी फैल जाए, फिर दूसरा कतरा डालें। एज द वाटर्स मूव अक्रॉस द फिल्टर पेपर इट विल कैरी द कलर्स विद इट, बट डिफरेंट कलर्स विल मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। जो ये बेटा कलर डालेंगे तो वो इंक को साथ लेके फैल जाएगा। इंक को साथ लेके क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, फैला देगा इनको। देखिए ये छोटा स्पॉट है,
और ये क्या हो जाएगा, बड़ा स्पॉट हो जाएगा। लेकिन जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी जो स्प्रेड होने की जो रफ्तार है वो क्या है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। ब्लैक की जगह आप रेड ले लें तो स्पीड कुछ होगी, ग्रीन की स्पीड कुछ होगी। इन दिस इंक देयर आर 3 कलर्ड सब्सटेंसेस, ब्लू, रेड एंड येलो। इसके अंदर अब 3 कौन से आपको कलर नज़र आते हैं बेटा, ये ब्लू है, ये क्या है, रेड है, और ये क्या है, येलो है। अच्छा जी, नोटिस दैट द ब्लू डिड नॉट मूव एज फास्ट एज द अदर्स, कि ब्लू की रफ्तार क्या थी, कम थी फैलने की, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्लू इधर ही रह गया। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी बेटा, येलो की, और दरमियानी स्पीड किसकी है फिर, रेड कलर की। अच्छा जी, क्योंकि कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, वो 3 कलर से मिलके बनना होता है। कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। क्या बेटा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब आप उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो क्या करता है कि उसको फैला देता है, फैलाता जाता है, फैलाता जाता है, लेकिन उन जो कलर्स हैं उनकी जो फैलने की रफ्तार है वो कम ज़्यादा होती है, कम और ज़्यादा होती है। येलो की रफ्तार सबसे ज़्यादा है तो वो बिल्कुल बाहरी किनारे पे चला जाएगा। रेड की रफ्तार उससे कम है तो वो सेंटर में आ जाएगा। जबकि ब्लू की रफ्तार क्या है, सबसे कम है, तो वो ब्लू कलर आपका कहाँ रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। बेसिकली कोई भी जो कलर है, कोई भी जो कलर जो हम देखते हैं, जितने भी कलर्स हैं वो 3 रंगों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं उसके अंदर, रेड, ग्रीन और बेटा ब्लू। आप ब्लैक डालें, कौन सा भी कलर यहाँ पे डाल दें, आखिर में जो होगा ना वो इन 3 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस कलर की मिकदार कितनी है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अच्छा जी, नोटिस दैट द ब्लू डिड नॉट मूव एज फास्ट एज अदर्स, इट वॉज लेफ्ट बिहाइंड फॉर्मिंग इट्स ओन रिंग। नेक्स्ट द रेड स्टॉप्ड मूविंग, द येलो वॉज द मोस्ट सॉल्युबल एंड सो मूव द फारदेस्ट। इसलिए सबसे ज़्यादा इसने मूव किया। यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टू आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंसेस। ठीक है, अच्छा जी, अब लेट्स सी जी कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन। क्या बेटा, कौन सा सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड नॉन केमिकल ए बी सी डी आर प्लेस्ड ऑन अ बेस लाइन ऑन अ शीट ऑफ अब्जॉर्बेंट पेपर। एक पेपर के ऊपर आपने बेटा ये चीज़ें रखनी है। क्या है जनाब पहली, उसके अंदर एक जो है वो एक्स है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, जबकि बाकी जो केमिकल्स हैं ए बी सी और डी, ये नामों से ये जाहिर किया गया है, इनके बारे में हमें मालूम है, और जो एक्स है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। अब क्या होगा, द पेपर इज़ रोल्ड अप। ठीक है, पेपर को रोल कर दिया जाए एंड स्टूड इन अ सॉल्वेंट, और इसको खड़ा कर देंगे किसके अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर, यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा जी, the solvent rises up the paper carrying the substances with it. Each substance travel at a different distance. X has separated into 3 spots which can be compared with the final position of the known substances. अच्छा जी, उसके बाद from these results we can see that the mystery mixture X contains chemicals A, B and D but it does not contain C. कि ए बी और डी तो इसके अंदर शामिल हैं लेकिन इसके अंदर सी शामिल नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा जी, डिड यू नो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ नॉट द ओनली मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सिर्फ ये पेपर क्रोमेटोग्राफी ओनली मेथड नहीं है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इट कैन बी यूज टू सेपरेट वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सच एज द इंग्रेडिएंट्स इन परफ्यूम। जैसे परफ्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आप इसको कौन से मेथड से हल कर सकते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के मेथड के जरिए। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट है टच योर सेल्फ। अब ये टच योर सेल्फ है ज़रा थोड़े से लेंथी है, तो क्या किया है उसको, सबसे पहला है व्हाट कॉजेज द कलर्स इन द इंक टू मूव अक्रॉस। ठीक है, द इंक स्पॉट इज़ डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट। जो इसके अंदर इंक होती है बेटा उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। क्या है, जो इंक है वो डिज़ोल्व हो जाती है, किसकी वजह से बेटा, वाटर की वजह से, पानी के अंदर हल हो जाती है। जो हमने ड्रॉप डाला था, फिर जब पानी जो होता है वो फैलता है पेपर में, ठीक है, तो साथ ही इंक भी उसके फैल जाती है। इसके ये जवाब है। ठीक है, कि जब हमने ये ड्रॉप डाला इंक का, अब उसके ऊपर हमने क्या डाला,
पानी डाला है, क्या डाला है, वाटर डाला है, तो क्या होगा, इंक इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। और फिर जो पेज है या पेपर है उसमें क्या होगा, ये सब पानी होगा, क्या होगा, वो फैलता जाएगा। जब वो फैलता जाएगा क्योंकि वो ऑब्जॉर्व हो रहा है वाटर के अंदर, तो उस इंक को भी साथ ही लेके फैलाता जाएगा। ये पहली बात क्लियर हो गई। सेकेंड, वाई सम कलर्स मूव फर्दर देन द अदर्स, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, बस सिंपल सा जवाब है। क्या है, जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो उतना ही ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, एक चीज़ अगर कम सॉल्युबल है तो वो यहाँ तक, यहाँ पड़ी थी ना, वह इधर तक जाएगी। अब दूसरा ज़्यादा सॉल्युबल है तो वो और पतला हो जाएगा, और क्या होगा, पतला हो जाएगा, मतलब उसके अंदर और ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। और फिर अगर जो सबसे ज़्यादा मिक्स हो सकता है वो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है ना, तो इसके जवाब आप लिख सकती हैं, अब मोर सॉल्युबल विल ट्रेवल द फारदेस्ट। ठीक है, जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये कौन सी टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक वेयर द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड ट्रेवल्स अप द पेपर सेपरेटिंग द मिक्स सब्सटेंसेस एज इट मूव्स। यहाँ पे अगर आप देखें, जो यहाँ पे आपको गिवन है, बेसिकली सॉल्वेंट क्या पड़ा होता है, इधर पड़ा होता है, किधर पड़ा होता है, यहाँ पे। फिर क्या होता है बेटा, जूँ जूँ वो डिज़ोल्व होते जाते हैं तो ये ऊपर मूव करता जाता है, ये ऊपर मूव करता जाता है। इसे कहते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसे क्या बोला जाता है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि इट इज़ अ टेक्निक वेयर द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड ट्रेवल्स अप द पेपर सेपरेटिंग द मिक्स सब्सटेंसेस एज इट मूव्स। क्या बात समझ लगी, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, इसको एक दो दफ़ा देखना पड़ेगा आपको। सजेस्ट वाई अ बेस लाइन इज ड्रॉन ऑन द पेपर बिफोर असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी बिगिंस, कि उससे पहले एक लाइन क्यों लगाई जाती है, क्या, कि जो बेस लाइन है उसके ऊपर ऐसी एक लाइन क्यों लगाई जाती है पेपर से, पेपर के ऊपर। ठीक है, द बेस लाइन मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द इंक सो यू कैन एक्यूरेटली मेजर हाउ फॉर ईच सेपरेटेड कलर हैज ट्रेवल्ड, ताकि पता कर चल सके कि कौन सा जो कलर है बेटा वो कितना ट्रैवल हुआ है, कौन सा जो कलर है वो कितना ऊपर गया है। जो दूसरे वाला था ना, जो ये वाला था, ये तो बहुत ज़्यादा आसान होता है ये इसमें, क्योंकि इसमें तो वैसे ही नज़र आ जाता है कि ये यहाँ तक ब्लू रहेगा, यहाँ तक रेड रहेगा और यहाँ तक क्या होगा, येलो होगा। लेकिन इसके अंदर लाइन लगा दी जाती है ताकि जो जितना ट्रैवल करे वो नज़र आ जाए, जो जितना ट्रैवल करे वो बेटा नज़र आ जाए। ठीक होगी बात, अच्छा जी। अगला सवाल क्या हमारा आखिरी है इसका, सजेस्ट हाउ असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कुड बी यूज टू सेपरेट कलर लेस सब्सटेंसेस सच एज अमाइनो एसिड। जैसे कि अमाइनो एसिड है, थोड़ा सा इसको लेते हैं जी, सेटिंग, मेरे ख्याल में हमसे पढ़ा जाएगा। हाँ जी, सजेस्ट हाउ असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कुड बी अडॉप्टेड टू सेपरेट कलरलेस सब्सटेंसेस सच एज अमाइनो एसिड आफ्टर। तो यहाँ से जवाब इसका बेटा शुरू हो रहा है, क्या जी, इधर से, ठीक है। आफ्टर द सेपरेशन, जब अलहदगी हो जाती है, द आफ्टर द सेपरेशन द पेपर इज treated with a locating agent like a special spray that reacts with the colorless substances to make colored spots appear। हम उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराएंगे जिसके ज़रिए उसके कलर ज़ाहिर हो जाए। ठीक है, जो अगर कलरलेस है तो क्या करेंगे, हम उसको ऐसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराएंगे जिसके ज़रिए उसके कलर क्या हो जाएंगे बेटा, वाज़ेह हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पेपर के ऊपर अगर प्याज से लिख दिया जाए तो वो नज़र नहीं आता। पेपर के ऊपर अगर आप प्याज का पानी लेके उससे लिख दें तो बेटा वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो ही आप इसको हल्की सी हीट दिखाएंगे वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत पुराना तरीक़ेकार है इसको कि खुफिया लिखाई, क्या सी खुफिया लिखाई, कि वो चीज़ सामने नज़र नहीं आती थी, चमड़े के ऊपर अक्सर लिखा जाता था उस पेन से अगर कोई खुफिया पैगाम भेजना होता था, लेकिन जो ही उसको ज़रा सा हीट किया जाता तो वो चीज़ नज़र आने लग जाती थी। ठीक है, तो ये था किसके रिलेटेड बेटा, हमारा क्रोमेटोग्राफी का। अगला कौन सा हमारे पास, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। इसको कहते हैं जी, सम सॉलिड्स टर्न डायरेक्टली इनटू गैस व्हेन दे आर हीटेड व्हेन बिकम अच्छा जी, लिक्विड एक चीज़ क्या है बेटा,
सॉलिड है, क्या है, सॉलिड पड़ी है। अब आप इसको हीट दिखाएं, क्या करें, इसको हीट दें तो ये क्या हो जाती है, डायरेक्ट गैस बन जाए, क्या बन जाए, गैस। पहले क्या चीज़ थी, सॉलिड, और सॉलिड से ये क्या बन गई, डायरेक्ट गैस। बीच में एक और चीज़ भी होती है, लिक्विड, ये लेकिन ये लिक्विड ना बने, लेकिन ये लिक्विड ना बने और डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस बन जाए। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। Some solids turn directly into a gas when they are heated without becoming a liquid first. This is called sublimation. This is called sublimation. The solid sublimes into gas. जो सॉलिड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन विच वन सॉलिड सब्लाइम्स एंड द अदर डज नॉट। बात समझ लगी कि नहीं लगी, कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मिक्सचर है सॉलिड्स का, ठीक है, और उनमें से एक सब्लाइम हो सकता है, एक सब्लाइम हो सकता है, तो फिर क्या होगा, एक गैस की शक्ल अख्तियार कर लेगा, एक क्या कर लेगा, गैस की शक्ल अख्तियार कर लेगा, और दूसरा गैस नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप उस गैस को कलेक्ट कर लें और जनाब अली वो दोनों मिक्सर क्या हो जाएंगे, अलहदा। फिर उस गैस को दोबारा ठंडा करेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। लेट्स सी, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर बोथ कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन। अच्छा बेटा, कॉमन सॉल्ट है, इसका फार्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों ही क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, ये दोनों क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। एक के अंदर है सोडियम और क्लोरीन, दूसरे के अंदर क्या है, अमोनिया और क्या है, क्लोरीन। अच्छा जी, कंटेनिंग क्लोरीन, दोनों में क्लोरीन मौजूद होती है। अमोनियम क्लोराइड हाउ एवर सब्लाइम्स एंड सॉल्ट डज नॉट। सब्लाइम कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो डायरेक्ट गैस बन जाएगी, लेकिन जो सॉल्ट है वो गैस नहीं बनेगा। इट आल्सो सब्लाइम्स एट अ लोअर टेम्परेचर दैन दैट रिक्वायर्ड टू मेल्ट सॉल्ट। और ये सॉल्ट के मेल्ट होने से पहले ही सब्लाइम हो जाएगा। मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि आपने हीट किया तो जो सॉल्ट था वो वाटर बन गया, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बल्कि क्या है, सिर्फ ये जो आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साल्ट को उस टेम्परेचर के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो अब इसको आप अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। द मिक्सचर इज हीटेड, मिक्सचर को हीट करेंगे until the ammonium chloride sublimes and begin to deposit as solid crystals on the cold walls of the funnel. The salt remains in the dish. तो यहाँ पे ये जो फनल है बेसिकली ये ठंडा होता है, ये क्या जगह है, ये ठंडा है। नीचे जहाँ पे क्या पड़ा है आपके पास, ये दो चीज़ें पड़ी हैं, कौन कौन सी, अमोनियम क्लोराइड और क्या बेटा, सोडियम क्लोराइड। जब हमने इसको दिया हीट, जब हमने इसको दी है हीट, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये बड़ी जल्दी गैस बन जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुई है, गैस में। यहाँ पे टेम्परेचर कम था, यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर कम था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। तो जब ये यहाँ पे पहुँची बेटा, तो ये दोबारा क्या हुई है, ये जो हीट है ये यहाँ पे तो मौजूद है नीचे, लेकिन क्योंकि देखिए नीचे हल्की सी आपको फ्रेम चाहिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वो हीट मौजूद नहीं है, वो हीट मौजूद नहीं है। तो फिर ये गैस क्या होगी बेटा, ये जो दीवारें हैं फनल की वो इतनी गर्म नहीं होती हैं, ठंडी होती हैं। तो वो क्या होगा, उन दीवारों के साथ जाके वो सॉलिड क्या होगा बेटा, चिपक जाएगा और आप इसको अलहदा कर सकते हैं। आसान है, मुश्किल है, बात क्लियर हुई। व्हाट इज सब्लिमेशन, पहला सवाल तैयार हो गया, नहीं हुआ। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसके अंदर, गैस के अंदर, किसके अंदर, गैस के अंदर। दूसरा क्या है, आयोडीन इज एन एलिमेंट दैट सब्लाइम्स सैंड डज नॉट। डिस्क्राइब हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सॉल्ट, सैंड। बहुत ही आसान सा है, वही सेम जवाब है, क्या बेटा, सेम जवाब है। ये जो है आप इसको इस मेथड के जहाँ से इसका जवाब आप बना सकते हैं, क्या है, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, पहला क्या है आपके पास आयोडीन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोडीन एंड क्या जी, सॉल्ट की जगह क्या हम लिख देंगे,
sand can be separated by sublimation. The mixture is heated until the क्या जी आयोडीन, क्या लिखेंगे आयोडीन सब्लाइम्स, यहाँ पे आयोडीन हो गया। उसके बाद जहाँ पे दूसरा सॉल्ट की जगह हम क्या लिख देंगे सैंड लिख देंगे। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पे क्या है कि दो ऐसे लेने हैं जो सब्लाइम हो सकता है, उसको हीट करेंगे तो गैस बन जाएगी और मतलब एक ऊपर जाके चिपक जाएगी फनल के साथ, जबकि जो दूसरा है जैसे सैंड है तो वो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी आपस में अलग हो जाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्नो समटाइम्स सब्लाइम्स स्ट्रेट टू वाटर वेपर विदाउट फॉर्मिंग वाटर। जो स्नो होती है बाद में डायरेक्ट क्या बन जाती है बेटा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर में। तो स्नो क्या होता है, स्नो होती है बर्फ़ को कहते हैं, ठीक है। और जो वाटर वेपर क्या है ये गैस है, तो ये भी क्या है सब्लिमेशन है, ये भी क्या है सब्लिमेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ नोबल गैस नहीं है बेटा, ठीक है। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, आंसर क्या है हेलोजन। आर्गन भी गैस है, क्रिप्टॉन भी गैस है, जेनन भी गैस है। व्हाट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन कॉल्ड। जो सोल्यूशन का लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ जिसमें हल होती है उसको क्या बोला जाता है सॉल्वेंट। अगला क्या है विच इज़ द बेस्ट वे टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द सैंड। साल्ट और सैंड को आपने अलहदा करने, देखें आप बॉइलिंग कर लें, अब वाटर को क्या कर लें बेटा एवेपोरेट कर लें। क्या करें वाटर को एवेपोरेशन क्या है एवेपोरेट द वाटर, फिल्टर द मिक्सचर डिजॉल्व इन वाटर। सबसे पहले क्या करें व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द सैंड। तो सबसे पहले आपको डिज़ोल्व करना पड़ेगा, पानी के अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा डिज़ोल्व करना पड़ेगा। फिर जो ये होगा सैंड वो क्या हो जाएगा बेटा सॉल्ट क्या हो जाएगा एवेपोरेट हो जाएगा। आप उसके बाद जो है वो मिक्सचर को फिल्टर कर सकते हैं कि जो लिक्विड है उसमें से अलहदा कर लें और जो उसमें सॉलिड है वो ऊपर ही रह जाएगा। जैसे एक बॉटल ले लें, ठीक है, क्या ले लें बॉटल ले लें। सबसे पहले क्या करनी है एक बॉटल ले लेनी है, इसके ऊपर क्या लगा दें, इसको नीचे से आप गर्म करें, कुछ भी आप बीकर ले लें। अब सैंड और सॉल्ट इसके अंदर पड़े तो जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा क्या हो जाएगा नहीं देखें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करें इसको हमने ये किया ना डिज़ोल्व इन, सबसे पहले आपने इसके अंदर पानी डाला है। क्या डाला है दोनों चीज़ें मौजूद थी, पानी का हमने नहीं बताया। सबसे पहले क्या डाला है पानी डाला है, तो जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद एवेपोरेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्या करें हम फ़िल्टर कर देंगे मिक्सर को क्या कर देंगे फ़िल्टर कर देंगे। मिक्सर फिल्टर होगा तो क्या होगा सैंड अलहदा हो जाएगी और जो साल्ट मिला पानी है जो साल्ट मिला पानी है वो क्या हो जाएगा अलहदा हो जाएगा। अच्छा जी उसके बाद क्या करें इसको हीटअप करें, क्या करें इसको अब हीटअप करें। अब ये क्या होगा जो वाटर होगा क्या होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं। सबसे पहले आपने दोनों को ले लिया, पानी डाला, उसके अंदर जनाबेली क्या होगा जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद क्या करें अब इसको एक किसी दूसरी चीज़ में उड़ेल दें, उसके ऊपर क्या रख दें फ़िल्टर पेपर रख दें। क्या रख दें फ़िल्टर पेपर रख दें। अब जो पानी है जो कि नमक मिला पानी है वो तो अंदर चला जाएगा दूसरे बीकर के अंदर और जो रेत होगी वो उसके ऊपर ही रह जाएगी। अब क्या करें उसको हीट करें, अब वाटर क्या हो जाएगा वेपोरेट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा पीछे सॉल्ट बच जाएगा। अब सॉल्ट आपका दूसरे उसके अंदर आ गया। अच्छा जी एन अलाई इज अ मिक्सचर कंटेनिंग, तो हमने पहले पढ़ा था बेटा अलाई के अंदर क्या होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। अलाई में क्या होते हैं टू आर मोर एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिक्सड विद वाटर इज कॉल्ड। अगर कोई चीज़ पानी में हल नहीं हो रही तो वो क्या कहलाती है बेटा, ठीक है, वो अंदर जा क्या जाएगी सेडिमेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी सेडिमेंट बन जाएगी नीचे बैठ के, और जब तैर रही होगी तो वो क्या होगा फिर सस्पेंशन होगा। क्या होगा सस्पेंशन होगा। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिक्सड विद वाटर इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। लेकिन जब वो नीचे जाके बैठेगा तो बेटा क्या बन जाएगा सेडिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा सेडिमेंट बन जाएगा। उसके बाद ट्रू या फॉल्स, क्या है ट्रू या फॉल्स। अ मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट पार्टिकल्स,
तो बिल्कुल ही ठीक है बेटा। क्या है मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर होता है। प्योर कौन सी चीज़ होती है, एलिमेंट और कंपाउंड, क्या एलिमेंट और कंपाउंड। ब्लड इज नॉट अ मिक्सचर, ब्लड एक मिक्सचर है। ब्लड क्या है, एक मिक्सचर है। ये क्या बेटा, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। alloys है डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मेटल फ्रॉम विच दे आर मेड, तो ये ठीक है। alloys की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिससे वो बना होता है उससे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को मिला के, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ alloys को मिला के, एलिमेंट्स को मिला के मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। कंपाउंड्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड ईजिली, तो जवाब है दुरुस्त नहीं है, कंपाउंड को आसान नहीं होता है सेपरेट करना। अच्छा जी, अ सॉलिड इन सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय फिल्टरिंग इट थ्रू फिल्टर पेपर, तो बिल्कुल सही है। एक अगर सॉलिड मौजूद है लिक्विड के अंदर, उसको हम फिल्टर पेपर के जरिए उस सॉलिड को अलहदा कर सकते हैं। लिक्विड दूसरी साइड पे चला जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉलिड रह जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, एक कॉफ़ी मशीन है बेटा, ये क्या है, एक कॉफ़ी मशीन है। इसके अंदर जनाब अली नीचे कॉफ़ी पड़ी है, नीचे क्या पड़ी है, कॉफ़ी। ये ऊपर जो है ये ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स हैं। क्या है, ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिल्टर पेपर लगा हुआ है, और यहाँ से क्या डाला जा रहा है जी, बॉइलिंग वाटर डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, बॉइलिंग वाटर डाला जा रहा है। जब यहाँ पे इस बीन से मिलेगा तो उसको क्या करेगा, डिज़ोल्व कर देगा, अपने साथ क्या कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा और नीचे ले जाएगा। क्या कर देगा, नीचे ले जाएगा। लेट्स सी, हाउ डू यू नो दैट सम सब्सटेंसेज इन द कॉफ़ी बीन्स आर सॉल्युबल। नज़र आ रहा है, क्या है, नज़र आ रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो तभी तो उसका कलर चेंज हो रहा है, वरना कलर चेंज ना होता। पहला सवाल था, हाउ डू यू नो दैट सम सब्सटेंसेज इन द कॉफ़ी बीन आर सॉल्युबल। तो जवाब इसका क्या है, इसका हमें जो कलर है वो क्लियरली बताता है कि वो सॉल्युबल हो गए, क्योंकि पहले जो बॉइलिंग वाटर था उसको कोई कलर नहीं था, अब इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर आप इसका टेस्ट भी चेक करना चाहें तो कलर एंड टेस्ट, क्या है, कलर एंड टेस्ट, तो ये दो चीज़ें हमें बताती हैं कि जो बीन्स हैं वो क्या हैं, वो क्या है, सॉल्युबल है। क्या है, सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का पर्पज़ ये होता है कि इसमें से जो सॉल्युबल है वो तो नीचे आ जाए और जो इनसॉल्युबल ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स हैं वो ऊपर ही रह जाए, ठीक है। टू सेपरेट द सॉल्युबल कॉफ़ी फ्रॉम द ग्राउंड कॉफ़ी बीन। आंसर क्या हो जाएगा कि क्यों फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, लिख लें यहाँ पे, क्या, टू सेपरेट सॉल्युबल कॉफ़ी फ्रॉम इन सॉल्युबल कॉफ़ी बीन्स। ठीक होगी बात। फिल्टर पेपर का यही मकसद है ना, ताकि ऊपर से वो नीचे उसके अंदर मिक्स ना हो। व्हाट इज़ द फिल्ट्रेट, जो चीज़ इसमें से गुजर गई है ये क्या बेटा, फिल्ट्रेट है। रेजिड्यू क्या है, तो ये जो कॉफ़ी है आपके पास, ठीक है ना, क्या है, जो कॉफ़ी मिक्सचर है, जो कॉफ़ी है ये क्या बेटा आपकी फिल्ट्रेट है। जबकि ये जो ऊपर क्या पड़े, ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स, तो जो चीज़ हल नहीं होती उसको क्या कहते हैं, जो ऊपर रह जाती है फिल्टर पेपर के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, रेजिड्यू, उसे क्या कहते हैं, रेजिड्यू। अब यहाँ पे रेजिड्यू क्या चीज़ है, ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम स्मॉल इनसॉल्युबल बिट्स ऑफ ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन कॉफ़ी, ठीक है। इट विल बिकम अ लिटल थिकर, इट विल बिकम अ लिटल थिकर। जो मिक्सचर होगा क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा थिकर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर दिस मिक्सचर, इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें कोई छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं उसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। एक्सप्लेन हाउ अ सेडिमेंट इज फॉर्म व्हेन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, क्या है, इनसॉल्युबल particles settle at the bottom of कंटेनर। का मतलब होता है जिस चीज़ के अंदर वो चीज़ मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है। When insoluble particles settle at the bottom of the container, sediment is formed. A sediment is formed,
ठीक होगी बात। डिस्क्रिप्टिव, हाउ वुड यू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर्स। अब अगला सवाल क्या है, इन मिक्सचर्स को क्या करना है जी, अलहदा करना है। हमारा पहला सवाल था पेट्रोल और वाटर को कैसे सेपरेट किया जाता है। पेट्रोल एंड वाटर यूज अ सेपरेटिंग फनर और pour carefully, which is called decanting. Since they don't mix with each other, heavier water is drained out first, leaving the lighter petrol behind. आप उसको, ये आपस में मिक्स नहीं होते, ये आपस में मिक्स नहीं होते। आप इसको दूसरे कंटेनर में डाल दें। क्या करें, दूसरे कंटेनर में डाल दें तो क्या होगा, जो पानी होगा वो पहले निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पीछे पेट्रोल है वो क्योंकि हैवी होता है तो वो फ्लो जल्दी करेगा, ठीक है। पीछे क्या होगा, पेट्रोल क्या होगा, वो पीछे बचता जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीकैंटिंग। इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, डीकैंटिंग। क्या कहा जाता है, डीकैंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, शुगर एंड सैंड। शुगर एंड सैंड को कैसे मिक्स करें, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये हम पहले ऊपर टेस्ट सेल्फ में हम कर चुके हैं कि शुगर और सैंड को हम कैसे आपस में अलग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, वैसे बता दूं, क्योंकि सैंड जो है वो मिक्स नहीं होती है, पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, शुगर हो जाती है। सबसे पहले मिक्सर को ले लें, उसके अंदर क्या डाल दें, आप पानी डाल दें। क्या डाल दें, पानी डाल दें। अब क्या होगा, जो शुगर होगी सारी क्या हो जाएगी, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। अब एक दूसरा कंटेनर ले लें और उसके ऊपर क्या रख लें, फिल्टर पेपर। क्या रख लें, फिल्टर पेपर। अब सैंड जो होगी क्या होगी, और जब उसमें से गुजारेंगे तो सैंड ऊपर रह जाएगी और जो शुगर का मिक्सर है वो किधर चला जाएगा, दूसरे बीकर में चला जाएगा। अब क्या करें, उसको हीट करें। क्या करें, हीट करें। पानी क्या होगा, बॉयल होकर वेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा और पीछे क्या बच जाएगी, शुगर बच जाएगी। बात क्लियर होगी, ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगला क्या है, शुगर एंड वाटर। तो ये इसका दूसरा मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वाटर कलर पेंट्स यूज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या जी, यूज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, बस बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। यूज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, या पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वाटर कलर पेंट्स, ठीक है। तो आगे क्या है हमारे पास, a teacher says that the blank ink he uses in his pen is mainly water with some colored dyes. Zara says she will try and separate the water by distilling the ink. Awaz says he will investigate the dyes using paper chromatography. Describe how Awaz will separate the colored substances in the ink. तो ये क्रोमेटोग्राफी वाला आपको पहले ही पढ़ा हुआ है। उसके बाद है ड्रा अ डायग्राम टू शो द apparatus that Zara could use. तो क्या एक डायग्राम बनानी है जिसमें जो ज़ारा का ऑपरेटर है वो आप दिखाएंगे। तो ज़ारा का तो सिंपल सा मामला था, ठीक है। ये देखेंगे, ये था, उसके लिए ये है, क्या है, ये मेथड है पेपर के ज़रिए उसको अलहदा करने का, और ये है क्या है, क्रोमेटोग्राफी का पेपर, ठीक है। तो आसान है, मुश्किल है इसको बनाना। उसके बाद क्या है जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। ये क्या चीज़ है बेटा, जिसको मज़ीद छोटे एलिमेंट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है जी, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट होता है सबसे, मतलब जो चीज़ मज़ीद सिंपल नहीं की जा सकती उसको क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट कहते हैं। जबकि जिसको कोई तोड़ा जा सके, ठीक है, जिसको के तोड़ा जा सके तो वो क्या होता है, वो कंपाउंड होगा, ठीक है। मज़ीद सिंपल उसको किया जा सकता है। अच्छा जी, या आप इसका कह लें ये एटम है, ये क्या है, एटम है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अच्छा जी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, कंपाउंड के अंदर होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं बेटा, कंपाउंड के अंदर होते हैं। आगे आर मेड ऑफ एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट जो है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बेटा। फ़र्ज़ करें गोल्ड है या लेट से के ऑक्सीजन है, तो सारी जितनी भी उसके अंदर मतलब है कि एटम्स होंगे वो सारे, उनके अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका, 8 होगा। 8 प्रोटॉन हर ऑक्सीजन के एटम में मौजूद होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, 8 कितने होंगे, 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सैम्बल्स, ठीक है, और प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो ये जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड,
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को किसके जरिए ज़ाहिर, या एलिमेंट्स को किसके जरिए ज़ाहिर किया जाता है, केमिकल सिंबल्स होते हैं। जैसे सोडियम का क्या है बेटा, Na, सोडियम का क्या है Na, लेकिन सोडियम क्लोराइड हो तो हम क्या करते हैं NaCl, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्योर सब्सटेंसेस कौन सी चीज़ होती है बेटा, एलिमेंट्स होते हैं, और क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये मिक्सचर, क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। अच्छा जी, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। अच्छा, तो कौन सी चीज़ है, अच्छा यहाँ पे हमने इनकम्प्लीट क्वेश्चन पढ़ा था, ये नीचे उसके जवाब भी दिए हुए हैं कि एलिमेंट्स कौन सा है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसका जवाब होगा एलिमेंट, क्या होगा, एलिमेंट के लिए ट्रू है। अच्छा जी, मिक्सर के लिए ये फॉल्स है, मिक्सर के लिए क्या है ये फॉल्स है। उसके बाद है कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो ये क्या होगा, मिक्सर होगा, ये क्या होगा, मिक्सर होगा। अच्छा जी, उसके बाद कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन फिक्स प्रोपोर्शन, तो ये कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि इसके हिसाब से इसको किया जा सके। थोड़ा सा यहाँ पे ये हमारी मिसिंग हुई है, ये नहीं है कि वो कोई गलत जवाब लिखे हुए थे, बेसिकली क्या था कि हमें वो चीज़ चाहिए नहीं थी, क्या चीज़ थी, चाहिए नहीं थी। हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था, ये भी उसका हिस्सा है, तो अब उसको मिला कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले को देख लेते हैं। अच्छा जी, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, तो ये क्या होता है, एलिमेंट्स, क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स ऐसी चीज़ है जिसको कि आप मजीद तोड़ फोड़ नहीं सकते। कैन बी ब्रोकन डाउन, तो ये क्या होगा, मिक्सचर, और क्या होगा बेटा, कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड, इसको अलहदा किया जा सकता है, गो के मुश्किल है लेकिन अलहदा किया जा सकता है। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो ये क्या होगा बेटा, कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है। जैसे पानी है, किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से, और किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन से, किसके, ऑक्सीजन से। लेकिन हमेशा फार्मूला क्या होगा, H2O, क्या होगा, H2O, मतलब दो एटम होंगे हाइड्रोजन के और एक होगा ऑक्सीजन का, ये कम्बिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या चीज़ है, एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम, दो एटम है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, और प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स, क्वांटिटी क्या होती है उसकी, फिक्स क्वांटिटी होती है। आर मेड ऑफ एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये एलिमेंट की निशानी है, ये किसकी निशानी है, एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं बेटा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये इसी से तो पहचाना जाता है कि ये कौन सी चीज़ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सैंपल, तो ये दोनों ही चीज़ें कौन सी, एलिमेंट का भी सैंपल हो सकता है, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन को किससे ज़ाहिर करते हैं, वो से, और कंपाउंड का भी बेटा सैंपल होते हैं, जैसे क्या है, ये कंपाउंड पड़ा है, तो क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सैंपल के जरिए ज़ाहिर किया गया। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट भी शामिल हैं, और क्या है, कंपाउंड भी शामिल हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या है, मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। तो यहाँ पे ये हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की, वो एंड होती है, चैप्टर 7 एंड हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।